For me, 3D bionics happening in Hisar was itself कि अच्छा भाई कोई डॉक्टर कर भी रहा है. आप पेशेंट को फैसिलिटी दो, यू गिव देम अ गुड ट्रस्टेड ट्रीटमेंट, पेशेंट्स उसको यूज करने को तैयार हैं. ये चीजें इस स्टेज ऑफ कैरियर पे आप यू कैनॉट बी ऑपरेटिंग. पर मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई खास बात ही नहीं. हमारे हॉस्पिटल की ट्रेन नर्स जब दिल्ली में इंटरव्यू करने जाती है, उसे क्वेश्चन नहीं पूछते, शी इज स्ट्रेट अवे हायर्ड. उसे एक ही बात पूछते हैं, आपने कितने दिन काम किया हिसार में. Hello everyone, welcome to a new episode of City Dialogues हिसार चैप्टर. हिसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस प्रोग्रेस और ग्रोथ के लिए एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है और एक डायरेक्शन के लिए एक डायलॉग होना बहुत जरूरी है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर सोसाइटी का एक पिलर हेल्थ केयर, आज हम उस पे बात करेंगे. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विक्रम जैन, जो डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स हैं आधार हॉस्पिटल में. वेलकम सर. थैंक यू फॉर हैविंग मी. So let's hear it out from you. What was your early journey like? Where did you study? And let's have a quick intro about you. सो सारी उम्र हिसार में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, हिसार का छोटा बच्चा. एंड 12th तक मैंने यहीं पढ़ाई करी. जैसे उन दिनों में पीएमटी होता था, 11th 12th के बाद आपने एग्ज़ाम देना है. और आई वाज लकी, आई हैड सम वेरी गुड टीचर्स. और उन दिनों पीएमटी मेरा क्रैक हुआ तो, और आई वाज एबल टू गेट दिल्ली. सो दिल्ली एज अ स्टडी सेंटर इज़ वेरी यूनिक एंड प्रोग्रेस बहुत वहाँ पर है वर्सेस गोइंग let's say to distant medical colleges in the country. तो मैं दिल्ली गया and for the next 91 में when I went to Delhi, अगले 15 साल I stayed in Delhi from my MBBS, my post graduation, my super specialization and a couple of another fellowships and senior residency and ये सब करते हुए तो दिल्ली में रहा. तो 15 years not only career wise I spent a lot of studying there, but जैसे हिसार से छोटा बच्चा जाता है and you suddenly go to a big city called Delhi in 91, the cultural shock एंड यू नो गेटिंग एक्सपोज टू बहुत सारी नई नई चीज़ें, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी उन दिनों में. बिकॉज यहाँ पर तब वी डिडंट हैड अ सिंगल, एक भी रेस्टोरेंट नहीं होता था हिसार में. पैटी और कोक की बॉटल आप पी सकते थे और छोटी सी स्कूटी चला सकते थे. और फ्रॉम गोइंग देयर एंड सडनली रियलाइजिंग कि दिल्ली में पढ़ाई तो है ही, बट एक म्यूजिकल सीन है, आर्ट एंड कल्चर सीन है, इवेंट्स यू कैन गो टू, स्टेज शोज यू कैन शो टू. So I think very lucky कि एक ज़माने में I was able to go to Delhi, make some very good friends, lifelong friends, and get exposed to a lot of stuff beside medicine. और वो इंटरेस्टिंग जर्नी रही. उसी दौरान I got married and उन दिनों मैं फिर इवेंचुअली मेरा इंटरेस्ट ऑर्थोपेडिक्स में था. बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है क्योंकि मेरे फादर इज़ अ पीडियाट्रिशियन और उन दिनों बड़ा ऐसे ही लोग कह देते थे कि आपका फादर पीडियाट्रिशियन है तो आप भी पीडियाट्रिक्स बनोगे. सो आई रिमेंबर फॉर आवर ऑडियंस, सो जैन बच्चों का अस्पताल आपने सुना ही होगा. सो ही इज फ्रॉम दैट, इनको विरासत में ये हेल्थ केयर सर्विसेज की सेवा मिली है, राइट? तो आई थॉट कि मैं पीडियाट्रिक्स या बच्चों का डॉक्टर बन जाऊंगा. तो ऑल्दो कभी फादर ने ऐसा कहा नहीं, बट एक अनसेड सा होता ही है कि आपका रनिंग हॉस्पिटल है तो आप वहाँ के बैठ जाओ. सो एक स्टेज आती है कैरियर में एमबीबीएस में जब आप रियल पेशेंट केयर पे एक्सपोज होते हो, उसको हम इंटर्नशिप कहते हैं. तो मैंने 1 महीना बहुत कोशिश की पीडियाट्रिक्स को समझने की और मुझे समझ आ गया कि मैं इसको नहीं समझ पाता. बट पीडियाट्रिक्स एक बहुत पेशेंट ब्रांच है बिकॉज बच्चे बोल नहीं सकते एंड यू हैव टू इंट्यूटिवली समझना पड़ता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है. और मेरे पास वो पेशेंस बिल्कुल लैकिंग थी. और वो पोस्टिंग खत्म होते ही ऑर्थोपेडिक पोस्टिंग हुई. आई रिमेंबर जिसमें ट्रांस यमुना में हमारा हॉस्पिटल होता था, तो स्टैबिंग और गन शॉट वुंड्स और ब्लड और ये सब, तो वो मेरी पेस और मेरी साइकी को बहुत मैच कर रहा था. आई वॉज लविंग द एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग ऑर्थोपेडिक्स एट दैट टाइम. तो मैंने वो ऑर्थोपेडिक चूज किया. आई टोल्ड माय फादर कि मैं शायद पीडियाट्रिक्स तो नहीं करूँगा, ऑर्थोपेडिक्स करूँगा, बट ही वाज ओके अबाउट इट. फिर मैंने ऑर्थोपेडिक जर्नी स्टार्ट की. ऑर्थोपेडिक्स खत्म हो गई. उन दिनों एक बहुत ऐसे दिल्ली में अभी भी थोड़ा ट्रेंड है, लेकिन उन दिनों तो बहुत होता था कि ऑल द बेस्ट टैलेंट, अच्छे बच्चे जो स्टूडेंट्स होते थे वो अब्रॉड चले जाते थे फॉर. सो यू हैड दैट ड्रीम ऑफ गोइंग अब्रॉड? नॉट रियली इन द सेंस कि मेरे सारे दोस्त चले गए.
आई नेवर गिव इट अ थॉट, बट जब वो चले गए और 1-2 साल उनको जाए हो गए, तो आई यूज्ड टू गेट मैसेजेस फ्रॉम देम कि वो यहाँ ये है, इंडिया में ऐसा है, वहाँ ये है, इंडिया में ऐसा है। एंड वन डे मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था एंड ऑफ द स्पर मैंने कहा हम भी जा रहे हैं अमेरिका, और हम एग्ज़ाम देंगे और चले जाएंगे। तो जस्ट टू पुट इन पर्सपेक्टिव, अमेरिका जाना, यू हैव टू गिव 3 एग्ज़ाम्स और उसको क्लियर करने में आपको 2-3 साल लग जाते हैं। तो हम ऑर्थोपेडिक्स में कर चुका था, मेरी वाइफ इज़ अ पीडियाट्रिशियन, तो हमने करना स्टार्ट किया, तो 2 साल हमें उसको क्लियर करने में लग गए और फिर हम अमेरिका चले गए। बट एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ वन स्टेप, देन यू हैव टू इंटरव्यू देयर टू फाइंड अ हॉस्पिटल पोजीशन एंड स्टफ। तो हम वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने गए एंड सीरीज होती हैं, सो यू गो फ्रॉम वन हॉस्पिटल नेक्स्ट हॉस्पिटल नेक्स्ट हॉस्पिटल। तो मुझे आई रिमेंबर कि हम डेट्रॉइट में गए, न्यूयॉर्क में गए, न्यू जर्सी में गए, कैलिफोर्निया में गए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स। और फिर वो ऐसे ही आधा घंटे की टॉक होती है एंड देन दे डिसाइड वेदर दे वांट यू देयर और नॉट। फिर वो सब डायलॉग चलता रहा और उस प्रोसेस में ना हम 2-3 महीने अमेरिका में रहे और बहुत दोस्तों के पास रहे, कुछ अंकल आंटीज थे, कुछ कुछ यंगस्टर्स थे, सब बहुत एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अमेरिका समझने का मौका मिला। तो आफ्टर दोज इंटरव्यूज यू हैव 4-5 मंथ्स बिफोर यू कैन ज्वाइन। उस दौरान हम इंडिया आ गए और इंडिया आ डिड यू गए। क्रैक इंटरव्यू मतलब? हाँ, तो वी गॉट थ्रू, बट द रिजल्ट आपको 3 महीने बाद आता है, बट यू गेट अ फेयरली गुड आइडिया, वो आपको बता देते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू सिलेक्ट और नॉट। सो हम इंडिया आ गए एंड वी वर वेटिंग टू गो बैक एंड ज्वाइन। एंड एक दिन ऐसे ही बैठे थे मैं और मेरी वाइफ एंड वी वर टॉकिंग। तो मैंने कहा यार मेरे को तो आई डेंट लाइक अमेरिका। एंड शी सेड मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मैं तो आपकी वजह से नहीं बोल रही हूँ। तो देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड रियलाइज की ना, दिस इज एज अ कंट्री वी प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म नहीं सेटल होना चाह रहे। इट्स अ ग्रेट कंट्री फॉर कैरियर अपॉर्चुनिटी, इट विल टेक यू प्लेसेस यू कांट इमेजिन, नो डाउट, बट देर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। एंड मुझे लगा कि अमेरिका जो मुझे हिट किया इज अ वेरी लोनली कंट्री। अमेरिका में यू कैन बी अ बिलियनियर, यू कैन हैव अ जेट, बट यू और यू आर अलोन, वेरी फ्यू पीपल टॉक टू ईच अदर। मतलब मेरी अपनी ये परसेप्शन थी। सो आई सेड कि अगर इफ़ यू आर ओके, वाइफ को मैंने कहा, तो मैं तो नहीं जाना चाहता। एंड शी सेड मैं तो कभी भी नहीं जाना चाहती। एंड सो वी ड्रॉप्ड। एंड So you didn't even go and join there, or? नहीं, उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है कि ड्रॉपिंग इज वन थिंग, बट हम कॉन्ट्रेक्चुअली वी वर बाउंड टू ज्वाइन। By dropping, which means कि we started getting call, why are you not joining? And we said हम तो नहीं आ सकते, whatever, which means कि they ended up putting us through a federal case कि आप आए नहीं join करने, because contractually हमने obliged थे। And then they said कि we have to report you, एक federal case होगा, you want to hire a lawyer and stuff। मैंने कहा lawyer वॉयर नहीं है, हम तो अपने country में बैठे हैं, what to do? But they said if you do not want to hire a lawyer, आप you can write an email explaining your side of the story। So I wrote a 2-page letter and telling them कि we came, we didn't like, and वो last email उस account से मैंने भेजी and I shut that account off। और मैंने कहा मैं अब इसको कभी खोल नहीं रहा। आई नीडेड लिटिल बिट ऑफ पीस बिकॉज इतनी बम्बार्डमेंट हो रही थी मैसेजेस एंड ईमेल्स पे। एंड देन दे टुक अस थ्रू द केस एंड इवेंचुअली दे सेड कि आप 2 साल अमेरिका एंटर नहीं कर सकते, बट दैट वाज डिफरेंट स्टोरी। फिर हमने क्लोज कर दिया एंड आई टोल्ड माई वाइफ कि वेयर डू यू वांट टू सेटल, बिकॉज हम 15 साल से दिल्ली रह रहे थे, तो दिल्ली सेटल होना है या टाउन जो हमारा हिसार है वहाँ। एंड she and me both agreed कि अब हम वापस आ गए हैं, तो we want to go back to our parents and we want to go back to our city। एक काफ़ी अट्रैक्शन थी। एंड आई रिमेंबर कि मेरे स्कूल के बहुत थोड़े लोग रह गए हैं हिसार में और कोई भी वापस छोटे शहर नहीं जाता। दिल्ली की पढ़ाई है ना, आपको बहुत एक्सपोज कर देती है, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी इवन इन इंडिया टू सेटल इन अ वेल बड़े हॉस्पिटल में एंड स्टफ। लेकिन हम हिसार आ गए। और और क्यों? जो कि अभी like one of the reason that we are having this dialogue is that most of the talent does not want to come back to such, like they say that हिसार क्यों जाना है वापस, and I'm often being asked तू क्यों हिसार में रह रहा है? So what was your mindset at back then? सो मेडिकली I think बात it was करते हैं in तो दो एस्पेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल एंड द अदर एस्पेक्ट। अदर एस्पेक्ट्स तो आप अपने घर आ रहे हो, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो यू हैव ऑल द हेल्प, यू हैव आपका घर बना हुआ है, आपके पास सब लोग जानते हैं, तो वो तो एक है। तो बिगर क्वेश्चन एट दैट टाइम इन स्टेज लाइफ इज कि प्रोफेशनली कहीं आप रह तो नहीं जाओगे, पीछे तो नहीं रह जाओगे कि
दिल्ली में आप कुछ कर रहे हो हिसार में तो आपको पेशेंट ही नहीं मिलेगा, आप वो कर नहीं पाओगे. सो आई रिमेंबर आई केम बैक एंड सर पापा ने कहा कहाँ काम करोगे, तो ही सेड कि जिंदल हॉस्पिटल में आप काम कर लो, इट्स अ गुड हॉस्पिटल टू स्टार्ट विद. आई रिमेंबर इंटरव्यूइंग इन जिंदल हॉस्पिटल व्हेन आई स्टार्टेड. एंड तो मेरा उन्होंने इंटरव्यू ली जो जैसे रेगुलर इंटरव्यू होती है, पता आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे कितने पेशेंट आते हैं, सर दे गिव मी अ फिगर कि इतने पेशेंट आते हैं. मैं कहा अगर इतने पेशेंट आते हैं आई एम नॉट गोइंग बैक. सो जस्ट टू दिल्ली में कहने को आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो, बट व्हेन यू स्टार्ट वेरी लो एंड यू गिव अ गुड 10-15 years ऑफ योर लाइफ बीइंग अ जूनियर डॉक्टर बिफोर कोट एंड कोट यू बिकम अ सीनियर कंसल्टेंट और अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. ये दिल्ली का सिनेरियो है. ये आपका पूरा प्रोफेशनल 4 सालों में स्क्वीज हो जाता है व्हेन यू आर लैंड इन हिसार. नॉट ओनली यू ग्रो वेरी वेल, बट आप इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हो डिजीज को कि आपका स्किल लेवल बहुत राइज कर जाता है. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर मैं हिसार में आया, आई स्टार्टेड ऑपरेटिंग. तो 2-3 सालों के बाद जब हम किसी कॉन्फ्रेंसेस में अपने कोलीग्स जो मेरे साथ के पास हुए थे जो दिल्ली रहते थे उनसे हम बात करते थे, ऐसे बात करते थे, तूने अब डिड यू ऑपरेट दैट, मैंने ये ऑपरेट किया, मैंने वो ऑपरेट किया, परसों मैंने ऐसे ऑपरेट किया. तो आई कुड मेक आउट ऑन देयर फेसेस कि वो ये सोच रहे हैं कि मैं आई एम फेकिंग इट. ये चीजें इस स्टेज ऑफ कैरियर पे आप यू कैनॉट बी ऑपरेटिंग. पर मुझे लगा कि ये तो मैं कर ही रहा हूँ, कोई खास बात ही नहीं है. सो आई थिंक माई कैरियर जम्प बाय एटलीस्ट 5 years इन टर्म्स ऑफ स्किल जो मैं करना चाह रहा था बाय बीइंग इन हिसार. क्योंकि डिजीज तो सब जगह है, मरीज तो सब जगह है. इट्स नॉट कि ओनली अ दिल्ली रेजिडेंट हैज कि इसको वहाँ बीमारी होगी, हिसार में भी होगी और हिसार के आगे गांव में भी होगी और राजस्थान में भी होगी. और बहुत जल्दी हमें समझ आया कि पेशेंट डू नॉट वांट टू गो. अगर उसको कोई डिजीज है जो ट्रीट नहीं हो सकती तो कॉमन डायलॉग था कि आप दिल्ली या चंडीगढ़ चले जाओ. बट हमें रियलाइज हुआ कि हम पेशेंट को कहते थे ना ये हिसार में हो जाएगी ट्रीट, दे वर सो हैप्पी गेटिंग इट डन. बिकॉज डिस्टेंस एंड ट्रैवलिंग एंड गोइंग टू अ हॉस्पिटल जहाँ आप जानते नहीं हो लोगों को, वो काफ़ी पेशेंट्स के लिए डॉन्टिंग है. तो वो साइकिल आई रिमेंबर 8 साल हमने जिंदल में काम किया. तो अच्छा, लाइफ इज अबाउट स्मॉल विंस. सो इट्स नॉट कि वी क्रैक्ड कोई ऐसे बहुत चीज़ कर दी, बट ये कभी ऑपरेट नहीं हुआ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. सो वी स्टार्टेड द फर्स्ट टाइम. सो वी डिड द फर्स्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट इन हिसार. वी डिड द फर्स्ट स्पोर्ट्स ACL इंजरीज होती हैं वो हमने पहली करी. हमने कोई पीडियाट्रिक में पर्टिकुलर ट्रॉमा था वो पहला किया. हमने पहला पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक कैंसर ट्रीट किया. तो ऐसी बहुत छोटी छोटी होती नहीं. हिसार में बीमारी है, ये पेशेंट कहीं नहीं जा पा रहे, आप कर सकते हो या आप सीख के कर सकते हो, तो आप करो, सीखो, करो, सीखो. तो उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग 8 साल में बड़ा कॉमन होता था. पेशेंट आया, आपको रियलाइज हुआ आपको ये स्किल नहीं आता, आपको 1 महीना बाद जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आप सीखो, आओ, यू स्टार्ट ऑपरेटिंग एंड यू रियलाइज पेशेंट डू नॉट वांट टू गो अब्रॉड. तो बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है कि अ, मैंने उन दिनों इफ़ यू रिमेंबर ये जो रैकेट बैडमिंटन खेलते हैं या क्रिकेट बॉलिंग करते हैं तो प्लेयर्स शोल्डर प्रॉब्लम बहुत होती हैं, किसी का कंधा उतर जाता है या पेन राइट. करता है ऐसे. तो शोल्डर बड़ा यूनिक है कि नी के बाद शोल्डर जॉइंट बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है स्पोर्ट्स इंजरी में. तो शोल्डर की सर्जरी या शोल्डर की स्पोर्ट्स टेक्निक बहुत कम करते हैं सर्जन. अब तो बहुत करते हैं, बट वी टॉकिंग अबाउट 2005 एंड 6 में. तो मैंने किसी से पूछा यार मैंने शोल्डर सर्जरी सीखनी है, किसको करें. तो ही सेड कि एक ही सर्जन है पूरे इंडिया में जो प्योर शोल्डर सर्जन है और ही इज इन पूना. इनमें कहने का मतलब है कि वो कोई और पेशेंट नहीं देखता, वो खाली शोल्डर के देखता है. अदरवाइज क्या है कि आप सब पेशेंट देखते हो, बैक एक भी देखते हो, घुटना भी देखते हो, तो शोल्डर के आपने दिन में 2 देख लिए. पर ये डॉक्टर है जो 50 दिन के शोल्डर पेशेंट देखता है. तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो उसके साथ खड़े होने में. तो मैं एक कॉन्फ्रेंस लगाने पूना गया, तो उसने कहा कि वो सर खड़े हैं वहाँ पर, आप उनसे मिल लो. तो मैंने कहा सर मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ. कह रहा हाँ सीख लेना, 1 महीना मिनिमम मैं आने देता हूँ किसी को, 1 महीना या 3 महीना या साल रुको, तो आप नाम लिखा दीजिए, मेरी वेटिंग लिस्ट है, 6 महीने बाद ओपनिंग है. तो मैंने कहा 6 महीने बाद तो वी डोंट नो कि कब कैसे होगा. तो सेम कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट डे ही फाउंड मी. ही सेड जो मेरा नेक्स्ट कैंडिडेट था वो किसी कारण से आ नहीं रहा, तो मेरा स्लॉट ओपन है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन. तो मैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस लगाने 2 पेंट लेके गया हुआ था. तो मुझे सडनली लगा कि अगर ये मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो मैं शायद शोल्डर ना सीख पाऊँ. शोल्डर नहीं सीख पाऊँ.
सो पिक्ड अप द फोन, कॉल्ड अप डायरेक्टर जनरल हॉस्पिटल कि सर मुझे छुट्टी चाहिए लंबी 1.5-2 महीने की। कहते क्या हुआ? मैं कहा सर मैं कॉन्फ्रेंस आया था बट मुझे सीखना है। तो ही वॉज ग्रेशियस इनफ टू अलाउ मी। देन आई कॉल्ड माई वाइफ। तो वाइफ वॉज लाइक व्हाट, 2 दिन के लिए गए थे तो 1.5 महीना नहीं आओगे? तो मैंने कहा ऐसे ही है। तो फिर मैंने कर लिया। तो आई स्टेड देयर। देन वेयर डू यू स्टे? सब पैसा वैसा तब उन दिनों इतना नहीं होता था। तो एक बहुत चाल टाइप जगह में मैंने रूम लिया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट डॉक्टर। तो 1.5-2 महीना रहे, वी मेड फैंटास्टिक फ्रेंडशिप। तो आई वाज काइंड आई स्टिल एम काइंड ऑफ अ फूडी। तो हमारा डायलॉग होता था कि रोज महाराष्ट्र ने खाना खाना है, शाम को मुझे जगह बताता था, मैं खाता था और दिन में मुझे बस शोल्डर सिखाता था। सो आई लर्नड इट। हम वापस आए एंड वी स्टार्टेड डूइंग स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड ट्रीटमेंट फॉर शोल्डर। हिसार में नहीं होती थी। तो सडनली वी रियलाइज कि हमारे पास वही काम बहुत ज़्यादा आने लग गया। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपने स्किल सीखा। यही काम अगर मैं दिल्ली में करता तो मैं 10 साल नहीं वो ऑपरेट कर पाता, बिकॉज दिल्ली इतना बड़ा शहर है कि आप बहुत जूनियर रह जाते हो। हमें सीख के आए। फर्स्ट वीक वी डिड 3 केसेस। Is it true still in Hisar? मतलब your growth trajectory can shrink up to, अगर 15 साल का टेन्योर में वहां तक पहुंचते हैं, यहाँ पे आप 4 या 5 साल मोस्ट डेफिनेटली इफ यू स्टे ट्रू टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिसिन, तो उसमें एबीसी हम कहते हैं, एबीसी ऑफ मेडिसिन। सो ए इज अवेलेबिलिटी। तो बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। आपका स्किल बहुत लास्ट में आता है, आपको होना चाहिए पेशेंट के लिए। सो ए इज अवेलेबिलिटी। और टायर 3 सिटीज लाइक हिसार में आपको ये समझ आता है कि पेशेंट बहुत यूज टू है ऑफ फाइंडिंग यू एट अ मोमेंट्स नोटिस। आज सुबह छींक आई तो ही वॉन्ट्स टू मीट यू। और वो इज अ डिफरेंट प्रोसेस वर्सेज मेट्रोस। मेट्रोस में यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट एंड यू मे नॉट गेट द अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डे। तो या तो आप डॉक्टर बदलो या फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे के बाद जाओ। हिसार में तो पेशेंट सुबह उठता है और आके खड़ा हो जाता है कि मैंने दिखाना है। सो ए इज अवेलेबिलिटी। तो इफ यू हिट दैट ए थिंग, you are a success. The B of ABC of medicine is behavior. So if you are available and your behavior is nice, then you hit it the nail. C is competence. The third is how good you are as a doctor. So if ABC कर पूछते हैं तो लोग पूछते हैं आप कितने स्किल्ड हो, आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या बड़ी चीज कर देते हो। नो, ABC अवेलेबिलिटी, बिहेवियर एंड देन कॉम्पिटेंस। तो हिसार में ये बहुत, क्योंकि इतना क्लोज नेट कम्युनिटी है शहर में। आफ्टर अबाउट 10 years ऑफ स्पेंडिंग टाइम, मेरे साथ तो खैर डिफरेंट था क्योंकि मेरे फादर को बहुत लोग जानते थे तो मेरे ऑटोमेटिकली लोग जान जाते हैं। बट आई सी लॉट ऑफ द डॉक्टर्स 5-6 years एवरीबडी नोज यू इफ यू आर अवेलेबल एंड यू हैव गुड बिहेवियर। तो ये ट्रू है कि आपका कैरियर ट्रेजेक्टरी बहुत शॉर्ट हो सकता है, नैरो हो सकता है, अगर आप ये ABC फॉलो कर लेते। So मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ. We will come back to Aadhar and your journey. And you talked about small wins that you had. Now, I was recently seeing that you hit a milestone of 500 robotic knee replacements. So, uh, I want to talk about the new initiatives that you are taking, staying here in Hisar. Like, I read about that you have written about 3D Bionics, right? Uh, just give us some insight on that. मतलब, for me, 3D Bionics happening in Hisar was itself कि अच्छा भाई कोई डॉक्टर कर भी रहा है एंड हिसार में. So सो अगर उसको, अगर इफ यू स्प्लिट दिस, सो मेडिसिन में टेक्नोलॉजी इज एवर चेंजिंग. सो यू गेट अ टेक्नोलॉजी, इट स्टार्ट्स टू गेट ऑब्सोलेट इन द नेक्स्ट 5 years. इन 10 years इट डज नॉट एग्जिस्ट. इन द वेस्ट नहीं आती, हम अडॉप्ट करते हैं 10 साल बाद. सो टायर 3 सिटीज में एक कॉमन है कि आप कोई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो लोग कहते हैं, लोग इसको आर पीपल रेडी टू पे फॉर इट, और इसका मार्केट है यार, ऐसी बातें करते हैं. हमने ये रियलाइज किया है कि ये सब गलत है. आप पेशेंट को फैसिलिटी दो, यू गिव देम अ गुड ट्रस्टेड ट्रीटमेंट, पेशेंट्स उसको यूज करने को तैयार है. और हमने ये पाया जब हमने रियलाइज किया कि कितनी हम न्यू टेक्नोलॉजीज लॉन्च कर सकते हैं. सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, आप अपनी चॉइस करते हो कि दिस हिसार के लिए वर्क करेगी नहीं करेगी, थोड़ा पर्सनल चॉइस है. बट हमने जब भी टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करी है तो हमने कभी ये नहीं कहा यार यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करी इसके लिए पेशेंट्स नहीं मिले. तो एज रिमेंबर कि 4-5 साल पहले हमने डिसाइड किया कि वी वांट टू डू किडनी रिप्लेसमेंट इन हिसार. तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, किडनी रिप्लेसमेंट तो दिल्ली में होता है, चंडीगढ़ में होता है, हिसार में कौन कराता है किडनी रिप्लेसमेंट. बट विद इन अ ईयर
वी डन 30 जब हमने पहले साल इसका लाइसेंस लिया और करना स्टार्ट किया. देन वी रियलाइज कि सब कुछ हो सकता है, यू जस्ट नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि हमने करना है. देन 1.5 years ago वी डिसाइडेड कि हम रोबोटिक लेना है. तो आई नी सर्जरी बहुत करते हैं, तो नी का एक रोबोट आता है, तो हमने रोबोट लिया. तो लोगों ने कहा नहीं, दिल्ली में द प्रीमियम ऑन अ रोबोटिक सर्जरी इज 2 लाख रुपीज. सो आप एक प्राइस में अगर सर्जरी कराते हो तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल विल चार्ज यू 2 लाख प्लस टू डू दैट ऑन अ रोबोट. तो हमने कैलकुलेट किया, बैक कैलकुलेट, तो रियल कॉस्ट क्या है और प्रीमियम क्या है. तो वी सेड कि हमारी रियल कॉस्ट इज नॉट दैट मच. तो हमने कहा हम करा लेंगे. तो ऑल वी हैव टू डन, पेशेंट के लिए बड़ा आसान है. पेशेंट कहते थे बस इतना सा 30,000 40,000 एक्स्ट्रा लग के हो जाएगा. सो हमने रोबोट इंट्रोड्यूस किया. देन वी गॉट अनदर रोबोट रिसेंटली फॉर एब्डोमिनल सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर, गायनी सर्जरी एंड स्टफ. फिर उसी तर्ज में 3D प्रिंटिंग बायोनिक्स की, जैसे आपने बात की, तो ऑर्थोपेडिक बड़ी यूनिक है क्योंकि हम बोन्स में डील करते हैं. तो इम्प्लांट हमारा लिए एवरी सर्जरी कोई ना कोई इम्प्लांट डलता है, टाइटेनियम का, मोलिबिडनम और कई सारे मटेरियल हैं. तो कई बार ऑफ द शेल्फ इम्प्लांट हम कहते हैं कि साइज है 40 50 60 है, तो उन 3 में ही आपको फिट करना है जहाँ पे पेशेंट को, बट हर पेशेंट आपके उस साइज पे फिट नहीं होता. तो 3D प्रिंटिंग बड़ा यूनिक टूल है. आपके लिए जो सामान चाहिए आप उसका एक सीटी कराओ, सीटी कंपनी को भेजो, कंपनी एग्जैक्ट पेशेंट के साइज का इम्प्लांट बना के आपको दे देगी, और आपने खोला तो इट विल फिट एग्जैक्टली टू दैट पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के कूले में कैंसर हो गया, तो आपने उसका कूला, हिप जो कहते हैं, वो निकाल दिया. अब ही डज नॉट हैव अ हिप. अब आपने उसको मेटालिक हिप देना चाह रहे हो, बट कैंसर कैन बी 1 सेंटीमीटर, कैन बी 10 सेंटीमीटर. तो अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपने 11-12 सेंटीमीटर का हिप निकाल दिया. सो अब ऑफ द शेल्फ इम्प्लांट नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑफ द शेल्फ इम्प्लांट तो 1 सेंटीमीटर बोन के लिए बनाया, 2 सेंटीमीटर. तो आपने 12 सेंटीमीटर का अगर डिफेक्ट आ गया तो आप 3D प्रिंट कराओ स्पेशली फॉर दैट केस. तो सर्जरी से पहले वो तैयार है, आपने कैंसर निकाला, यू पुट इट 3D printed implant and patient is standing the next day. And we are capable to do that in Hisar. Yes, definitely. Amazing. एंड सो ये तो विंस है हमारी आधार बनने के बाद, अब जो हम विंस कर रहे हैं. बट jumping from good practice of 8 years in a well-known hospital to starting off your own, and that to a multi-speciality hospital, what was that thought and like what went in? So जिंदल हॉस्पिटल में हम थे, तो वी प्रोफेशनली इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत अच्छा काम कर रहे थे. बट फिलोसफिकली ना, सो व्हाट यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ professional career. So Jindal had a different direction how they wanted their hospital to look like. और कहीं ऐसे बीच बीच में ख्याल आता था कि यार ये करना चाहते हैं तो probably यहाँ नहीं हो पाएगा, this is the way to do it. तो ऐसे करके तो थॉट आने लगा कि can we start our own hospital and do what we want to do without management telling us कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ऐसे करके. अब हिसार में मॉडल है कि एक छोटा नर्सिंग होम बनेगा. तो जैसे मैं डिफाइन करता हूँ कि एक छोटा नर्सिंग होम इज व्हेन वन डॉक्टर इज द रनिंग इट, और हस्बैंड एंड वाइफ आर बोथ आर डॉक्टर्स एंड रनिंग इट. तो हिसार में मेरे फादर इंक्लूडेड सारे ऐसे ही होते थे. सो ऑल माय अंकल आंट्स, very fancy name that you are given to them, mom and pop shops. और दिस इज बहुत बढ़िया होता था. पेशेंट बहुत ट्रस्ट करते हैं इस मॉडल को, इलाज बहुत अच्छा होता है, क्लोजनेस एंड कम्युनिटी फीलिंग बहुत अच्छी है. आप वो डॉक्टर हर जगह रिकॉग्नाइज होता है, हर स्ट्रीट में, हर दुकान पे, हॉस्पिटल में, कहीं भी जाते हैं तो पीपल रिकॉग्नाइज इट. बट जस्ट पुटिंग इट इन पर्सपेक्टिव, दिस सिस्टम के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं. इसमें लिमिटेशन है कि आप ना स्केल अप नहीं कर सकते. स्केल अप इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज यू आर ओनली 2 डॉक्टर्स और 1 डॉक्टर. स्केल अप करने के लिए 3rd डॉक्टर के लिए पास आपके पास स्पेस नहीं है, नंबर 1. नंबर, फाइनेंसेस आर लिमिटेड बिकॉज स्केल अप मतलब या तो आप डॉक्टर बढ़ा रहे हो या टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट बढ़ा रहे हो. इक्विपमेंट बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो मॉडल आपको स्केल अप नहीं करने देता. अब विच मीन्स कि ये मॉडल 70% ऑफ उस स्पेशलिटी की बीमारियां तो ट्रीट कर सकता है, लेट्स से 70-80%, बट 20% यू हैव टू रेफर आउट. तो आप जयपुर भेज दो, दिल्ली भेज दो, कहीं और भेज दो, ऐसे करके. बट वो 20% मुझे लगने लगा कि मैं ट्रीट कर सकता हूं, बट जस्ट सेंडिंग देम, क्योंकि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है, वो इक्विपमेंट नहीं है, ऐसे करके. सो वी वांटेड टू स्टार्ट अ प्लेस जहां पर वो 20% को 15% तो हम मैनेज कर सकें. मे बी 5% यू कैन स्टिल दिल्ली जाएंगे या बॉम्बे जाएंगे. तो उसके लिए हमें थोड़ा स्केल अप करना था.
स्केल अप करना था तो ऑन द मिनिमम आपको जगह बेटर चाहिए, सो यू कांट एक छोटे नर्सिंग होम में नहीं कर सकते, तो आपको एक साइज ऑफ लैंड प्लॉट चाहिए। तो 500 या 1000 गज का नर्सिंग होम की जगह आपको एकड़ 2 एकड़ की बात करने की बात हो रही थी। तो लैंड इज एक्सपेंसिव, एवरीबडी नोज जो स्टार्ट करता है। तो शहर में 1 एकड़ 2 एकड़, तो 2 साल हम घूमते रहे, नहीं मिला हमें कोई लैंड विच वी कुड अफोर्ड, तो इतने पैसे नहीं थे। फिर हमें शहर के बाहर मिला, सो आई सेड कि यहाँ बना लेते हैं, एंड एवरीबडी वाज स्केप्टिकल। सब लोग कहते रहे अरे यहाँ कोई पेशेंट नहीं आएगा, ये शहर से किलोमीटर दूर है। लास्ट रेडी जहाँ लगती थी, जैसे शहर रेडी लगती है ना शाम को, तो वो लास्ट के बाद सुनसान सड़क हो जाती थी, फिर उसके 1 किलोमीटर बाद हमारा हॉस्पिटल जो हमने जगह डिसाइड की वहाँ आएगी। सो वी टुक अ चांस। तो उन दिनों मेरे पास मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो मेरे पार्टनर्स भी हैं, अभी भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, दे डिसाइडेड कि नहीं यहाँ बनाते हैं, टेक अ चांस एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो हमने बनाना शुरू किया। देन द बिग रियलाइजेशन हिट मी, बिकॉज टिल दैट टाइम मेरे दोस्त और मेरे सारे दे थॉट कि मुझे सब कुछ पता है हाउ टू डू दिस, और आई रियलाइज कि मैं तो उसमें उतना ही नॉविस हूं जितने वो हैं। सो आई माइट बी अ ओके डॉक्टर, बट आई एम नॉट a good businessman to make a hospital, to run a hospital. So we started from scratch, everything we didn't know. बिल्डिंग कैसे बनेगी, कॉन्ट्रैक्टर कैसे आएगा, ये तो एक एस्पेक्ट है। क्या टेक्नोलॉजी लगाना है, रूम साइज क्या बनेगा, ऑक्सीजन प्लांट कैसे लगेगा, आईसीयू कैसे बनेगा, स्टाफिंग कैसे होगी, डिपार्टमेंट्स कैसे क्रिएट होंगे, एक चीज़ कौन सा आर्किटेक्ट आएगा नहीं आएगा। तो बेबी स्टेप से हमने स्टार्ट किया, एंड देन एवरीथिंग इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और व्हेन यू स्टार्ट सो यूर पुटिंग इन योर ओन मनी, तो ऐसे होता है सब बिजनेसेस में। तो फर्स्ट 3 years जब हमने इसको बनाया, वी रियलाइज्ड फ्रॉम द इनिशियल ब्लूप्रिंट दैट आई हैड मेड, वी स्क्वीज्ड इट डाउन टू फर्स्ट 50%, क्योंकि वी कुड ओनली अफोर्ड दैट 50%। वो बिल्डिंग का साइज हमने आधा किया। फिर मिडल में हमें रियलाइज हुआ कि ऑल आवर फाइनेंसेस ड्राइड अप। हमारा बैंक लोन हमने जो लिया था वो स्क्वीज आउट हो गया, खत्म हो गया। जो हमने सेविंग थी वो ख़त्म हो गई। आई रिमेंबर आई वॉज आस्किंग माई वाइफ फॉर हर ज्वेलरी, एंड देर वॉज अ बिट ऑफ बैक एंड फोर्थ कि ये भी ले लोगे या नहीं लोगे। तो बट ऑल माई पार्टनर्स इंक्लूडेड, वी पुट इन एवरीथिंग दैट वी हैड टू मेक दिस। तो वो एडेड प्रेशर बहुत हो जाता है कि व्हेन यू नो इन्वेस्टिंग सो मच कि वी डोंट नो वेदर इट विल रन और नॉट। एंड फिर एक दिन ऐसा आया जब वन ऑफ माई पार्टनर सेड कि वी हैव नो मनी लेफ्ट, नॉट अ पेनी, और अभी बिल्डिंग तैयार नहीं थी। तो ही सेड टुमारो वी आर स्टार्टिंग, जैसी भी बिल्डिंग की कंडीशन है, बिकॉज अब वहीं बैठ के ही करा जाएगा। सो ही सेड नेम अ डे। आई रिमेंबर मेरा शायद बर्थडे था जून जुलाई में, तो मैंने कहा 1 सितंबर। तो ही सेड विल स्टार्ट ऑन 1 सितंबर एंड दैट्स इट। अब और वी हैव नो मनी। और उस दौरान मैंने इधर से उधर से सब जगह से उधार, कुछ अंकल से कुछ मार्केट से, जैसे रिस्क लेके ले ली। तो वी मूव्ड इन एंड देन वी स्टार्टेड द हॉस्पिटल। द फर्स्ट प्रॉब्लम, तो जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो आई रियलाइज कि बाय डिफेक्टो आई वाज द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द डॉक्टर वर्किंग देयर। एवरीबडी, ऑल माय डॉक्टर्स दैट वी हैड कम टुगेदर टू स्टार्ट इट, तो सब लोग कि भी ये चलाएंगे, आइडिया इनका है, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया तो इनको सब पता होगा, पूरा यही मैनेज करेंगे। हाँ मैनेज करेंगे। तो बहुत क्विकली आपको रियलाइज हुआ कि ऑन द जॉब आप सीख रहे हो चीजें कैसे करोगे। और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी जिसका मुझे दूर दूर तक अंदाजा नहीं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेरा, एक लड़का लेके आया, कहता सर मरीज तो आना चाहते हैं लेकिन 3 व्हीलर वाला नहीं लेके आता। मैं कहा मतलब? कहता सर वापसी की सवारी नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल तक तो छोड़ देंगे लेकिन वापसी की। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा फिर अपनी गाड़ी में? मैंने कहा सर अपनी गाड़ी हर किसी के पास नहीं है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था, इतनी दूर शहर के बाहर कौन छोड़ेगा कि वापस नहीं जाएंगे। जो सब लोग बोल रहे थे, सब लोग बोल रहे थे, वो प्रेशर और बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया। एंड स्टाफ आया, स्टाफ चला गया, कोई नहीं, अच्छी नर्स नहीं मिल रही, लॉट ऑफ इश्यूज, जनरेटर खराब हो गया, जैसे यूजुअल स्टार्टिंग। बट आपने 3 व्हीलर वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी? पहले वो कंप्लीट करते हैं। सो थोड़ा सा ऑफ द कफ है, बिकॉज सम ऑफ दीज थिंग्स वी डू नॉट टॉक अबाउट। सो जो मुझे सोल्यूशन दिया गया, मतलब कि सर ये कर लेते हैं। मैंने कहा क्या? कहते सर वी विल ऑफर
20 rupees to every three-wheeler for dropping a patient here. कि तो को खाली वापस नहीं जाना, तू 20 रुपए ले ले और वापस चला जा. तो that was the first solution I was told कि आप ऐसा कर लेते हैं, 20 रुपए देंगे और वापस चला जाएगा. And there were 3 people in my room and looking at us कि सर ये तो बड़ा आसान solution है ना कि आओ 20 रुपए लो, मरीज छोड़ जाओ. I was thinking and I thought for 5 minutes and said we cannot incentivize this. This has थोड़ा सा moral implication है कि आप I was not comfortable. तो मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे. नहीं आएगा मरीज तो आज नहीं आएगा, कल आ जाएगा, कोई नहीं, बैठो थोड़ी देर. सो नहीं किया हमने. तो धीरे धीरे हम उन थ्री व्हीलर वालों को एक वो देते थे, बोर्ड सा देते थे जो वो पीछे चिपका लेते थे एज एन एडवर्टाइजमेंट इन द सिटी कि आप आधार हॉस्पिटल यहाँ है, वहाँ चले जाओ. बट बहुत जल्दी मैंने डिसाइड किया कि इंसेंटिवाइज इज नॉट द वे टू गो. लेकिन वो प्रॉब्लम 3 महीने चली. देन पेशेंट स्टार्टेड कमिंग इन. उन दिनों में बहुत सारा मूवमेंट शहर में ना वॉज थ्री व्हीलर एंड रिक्शा बेस्ड. रिक्शा तो कभी आया ही नहीं, थ्री व्हीलर आ गया. बट देन इन दैट शॉर्ट 4 years वी रियलाइज कि सार इतना ग्रो कर गया कि सबके पास व्हीकल है एंड समबडी स्टार्टेड कमिंग इन. सिटी बसेस भी आ गई थी तब तक. तो आई रिमेंबर हॉस्पिटल जब कंस्ट्रक्ट किया तो 45 मीटर्स हमने सड़क से हमें छुड़वाया. रूल है कि सड़क से इतनी देर आप छोड़ते हो. तो वी थॉट कि हमने एम्पल पार्किंग स्पेस बना लिया. एम्पल, कितनी गाड़ियाँ आ जाएं, खड़ी हो जाएंगी. तो पहले 2 साल तो वो खाली रहता था जो पेशेंट होते थे. अब हमें रियलाइज हुआ कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस इज कि गाड़ियों की पार्किंग इज एन इशू. द सेम प्रॉब्लम दिल्ली और एनसीआर फेसेस कि आप कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो डू यू हैव सफिशिएंट पार्किंग स्पेस. एवरीबडी जो पेशेंट आता है या दिखाने आता है, ओपीडी में आता है, ही ड्राइव्स इन बाइक या कार एंड यू हैव टू काइंड ऑफ अकोमोडेट. सो फॉर अ हॉस्पिटल there is a ratio between the beds you have and the parking that you need to be available. This also you learnt on the go. On the go. On the go. So रूल बुक है एक, बहुत बड़ी रूल बुक है, ऐसे 3 वॉल्यूम की रूल बुक है. जो आप बना लेते हो यू रियलाइज कि आपने बहुत सारा तो उस रूल बुक के हिसाब से किया नहीं. हाउ डिड वी रियलाइज? हमने हॉस्पिटल बना लिया, हमने चलाना शुरू कर दिया. तो इंटरेस्टिंगली इंडिया ने बहुत अच्छी बात करी कि समवेयर ऑन दोज ईयर्स इंडिया ने डिसाइड किया कि हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स एंड एवरीथिंग इन इंडिया एज अ मॉडल क्वालिटी में ना बड़ा पुअर है. देयर आर गुड नर्सिंग होम्स, देयर आर बैड नर्सिंग होम्स, कहीं सफाई नहीं है, कहाँ पे ये नहीं है. तो हाउ डू यू करेक्ट इट? तो एक बॉडी बनी विच इज अ स्टैंड अलोन, बट इट इज आइडिया आया गवर्नमेंट से, बट इट्स अ स्टैंड अलोन बॉडी. हम उसको NABH कहते हैं, जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स define करती है for a hospital from any size. So NABH is not government or semi-government. It's an independent organization. So it is not funded. In a way we fund it. तो हमारी अगर NABH inspection होती है तो we pay them money as a fees and then they inspect us and then तो NABH का just to एक licensing है जो आपके quality parameters को measure करती है. Presently जो उनका 5th edition है जो booklet है, let's say it has 650 parameters in it. 650 parameters आपके check होंगे which span from patient care to your pharmacy to how your diesel generator is run, where you're throwing your waste garbage, nursing care, infection. So जितने भी aspect एक hospital को run करने होते हैं, 650 of them वो उसमें होते हैं, वो judge करते हैं. The idea was very unique. ये नहीं है कि आपके तो ये नहीं है और आपने क्रॉस लगा दिया. द डायलॉग वाज कि हैंड होल्डिंग है कि इंडिया में ये बहुत नया कंसेप्ट है. हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने अपनी कमियां पूरी करनी है. तो हम धीरे धीरे NABH की पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे. तो आई रिमेंबर जब हमने पहली बार अप्लाई किया तो जो इंस्पेक्टर आया, जो जेंटलमैन आए, तो ही सेड कि मैं टायर 3 सिटी में इतना प्रिपेयर्ड हॉस्पिटल नहीं देखा. बिकॉज दिल्ली में तो लोग करा रहे थे, टायर 3 सिटीज में हम हिसार के पहले थे जिन्होंने कराया. और मेरे को 3 दिन से नींद नहीं आ रही थी कि इंस्पेक्शन में क्या होगा. इट्स लाइक एन एग्जाम. यू थिंकिंग कि ये तो एग्जाम है, कि वो कहेगा ये भी आपके पास नहीं है, ये भी आप ठीक नहीं करे. बट वो इतना जनरस था, कहता आप 80% पे हो और इतना तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा. आप घबराना नहीं है,
ये तो क्वालिटी इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, आज एक करोगे कल एक और आ जाएगा, बट मेक श्योर इसको आज मेरे को दिखाने के लिए ना कुछ बनाओ, ये तो आपको कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए और फॉर एवर चाहिए। तो फिर हमने डिसाइड कर लिया कि सो एट दैट डे वी डिसाइडेड कि एक क्वालिटी का डिपार्टमेंट वी हैव टू क्रिएट इन द हॉस्पिटल, जो हमने तब बनाया। अब तो उसमें 7 8 10 लोग हो गए हैं, तो वो बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग को देखते हैं। तो लोग क्वालिटी को जनरली ये सोचते हैं ना कि सफाई कितनी है, इट्स नॉट हॉस्पिटल की क्वालिटीज। फॉर एग्जांपल, आपका कोई पेशेंट इंडोर में एडमिटेड है, रात को वो बाथरूम करने उठा, इट्स एन ओल्ड पेशेंट, और वो बाथरूम में गिर गया, तो उसको उठा के हो गया। तो हॉस्पिटल में फॉल शुड नॉट हैपन, पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं गिरना चाहिए। क्यों नहीं गिरना चाहिए? अभी क्यों गिरे? नंबर वन, तो क्या 0 वाट का बल्ब नहीं था, लाइट है? बाथरूम में पकड़ने के लिए बार था या नहीं था? वो गिर गया तो कोई अलार्म था कि वो नर्स को रात को बाथरूम में होके भी नर्स को बुला सकता था, तो एक इमरजेंसी अलार्म सिस्टम होता है। सो सेफ्टी मेजर्स हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो आपको चाहिए। क्योंकि वेस्ट में क्या है कि ओल्ड पेशेंट्स एडमिट होते हैं तो रिलेटिव वहां रहता ही नहीं, वो अकेला रात को होता है। अब रात को बाथरूम में गया तो गिर गया, तो पता लगा वो एक और इंजरी उसने क्रिएट कर ली। तो फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट जैसे एक एस्पेक्ट इसको देखता है, तो फिर 650 एस्पेक्ट्स उसको देखने हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट को। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो But I'm amazed to know that in SR we have a quality department in a hospital, because most of I should say that the ideation is that quality सिर्फ एक बहुत बड़े corporate में हो सकती है, या quality assurance. But you're saying that we have 10 people in Aadhaar जो quality assure कर रहे हैं हमारी. हाँ, डेफिनेटली। तो बहुत सारा डाटा जनरेट होता है, उस डाटा पे मीटिंग्स होती हैं, उस डाटा पे फिर क्लोजर होता है। सो क्लोजर इज, फर्स्ट वी आइडेंटिफाई कि क्या कमी हुई, फिर व्हाई वाज दैट प्रॉब्लम, एंड हाउ हैव वी क्लोज्ड इट और नॉट। सो ऑन द लीस्ट इज कि पेशेंट, जैसे एग्जिट इंटरव्यूज होती हैं कंपनीज में, सो जो पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा रहा है तो यू जस्ट टॉक टू हिम कि व्हाट डिड ही लाइक, व्हाट डिड ही लाइक अबाउट द हॉस्पिटल। बहुत जल्दी मुझे समझ आया कि बहुत बढ़िया आपने इलाज किया, एवरीथिंग हैप्पी। आंटी ने कहा बेटे रोटियां तो बहुत ही ठंडी थी। और एज अ डॉक्टर यूर लीस्ट बॉदर्ड कि उसको खाना कैसे मिल रहा है। सो आप एक डॉक्टर हो, आप एक अच्छा इलाज कर रहे हो, बढ़िया सर्जरी करके भेज रहे हो, आपने सब कुछ अच्छा किया और आपने अपने पैरामीटर्स में आप हो, बट पेशेंट रियलाइज कर रहा है कि सर जब सर्जरी हुई मैं तो बेहोश था, मुझे तो पता नहीं आपने क्या किया। बट फॉर हर, कि जब मैं उठी तो हमारा घर तो टोहाना में है, तो यहाँ जो खाना आया और रोटियां बहुत बेकार थी। तो सडनली रियलाइज है कि दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी दैट वी हैव टू लुक इनटू। तो उन दिनों मुझे रियलाइज हुआ कि खाना तो ढाबे से आता था। So you can't have dhaba khana in an hospital because hospital food is unique. Number one, 5 meals a day you have to do. Lunch, dinner, तो आपको देना है ब्रेकफास्ट, इन बिटवीन 2 मील्स और देने हैं, सुबह की चाय और शाम का स्नैक। देन आप ढाबा की तरह ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज पेशेंट फूड इज यूनिक। हाई प्रोटीन चाहिए, लो सॉल्ट चाहिए, शुगर के लिए अलग चाहिए, किडनी पेशेंट के लिए अलग चाहिए। तो डाइट प्रिस्क्रिप्शन बहुत यूनिक है। सो आप किचन में भेज रहे हो, लेकिन आपको एक डाइटिशियन या 2 डाइटिशियन कांस्टेंट डायलॉग चाहिए कि विच फूड विल कम टू विच पेशेंट। सडनली यू रियलाइज कि 250 पेशेंट हैं, 250 सर्व होंगे, बट एवरी फूड पैकेजिंग इज डिफरेंट। किसी का किडना पीडियाट्रिक से अलग है, उसको ये नहीं जा सकता, उसको ये नहीं जा सकता। तो यू हैव टू क्रिएट अ स्पेशल किचन दैट अंडरस्टैंड्स दिस। नॉट इजी बिकॉज इतना निश तो होटल इंडस्ट्री में भी नहीं होता जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वेल रन रेस्टोरेंट्स Right. हैं, तो दे हैव अ प्रिस्क्राइब मेन्यू, बट यहाँ मेन्यू रोज चेंज भी करना है। एंड देन वो 8 बजे अगर आपको सर्व करना है तो 250 मील आएंगे बिल्डिंग के अंदर। इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट जहाँ बैठे हैं, कहीं बनेगा वहां से आएगा, और गर्म चाहिए, और गर्म चाहिए तो चपाती की क्वालिटी चाहिए, ऑल दिस स्टफ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये डॉक्टर तो ये ट्रेनिंग का कभी पार्ट नहीं था एज अ डॉक्टर। प्योरली टॉकिंग कि हॉस्पिटल रन करना फ्रॉम बीइंग अ गुड डॉक्टर और इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो उसके लिए किसको इन्वॉल्व करें, खाना। फिर आई रिमेंबर अ डे आई वाज सिटिंग एंड आई वाज चूजिंग द कटलरी द पेशेंट उसमें खाना खाएगा। आई वाज लाफिंग, ये तो कभी सोचा नहीं था कि कटलरी, कि सर बोन चाइना की कटलरी चाहिए या स्टील की चाहिए। तो यू डिसाइडिंग ऑन दिस। और बड़ा अजीब से डायलॉग हो रहे थे कि सर स्टील वाले तो ले जाएंगे पेशेंट घर, ये तो ये गायब हो जाएंगे। मैं कहा अच्छा गायब हो जाएंगे यार, क्या करें। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैपेंड, बट
बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है But finally, because a lot of patients also have some resistance to hospital food, तो क्या acceptance है क्या हाँ तो है? एक्सेप्टेंस है सो वी कैलकुलेटेड सम टाइम बैक हमने फीडबैक्स जैसे लेते हैं सो वी हैव अबाउट 95% excellent review on our food. So our food is not somebody you'll invite a friend to have, let's go party. लेकिन 5% we are able to know कि क्यों है बिकॉज घरों में इतना गरम और रेडी और प्यारा खाना बनता है तो समटाइम हॉस्पिटल फूड कैन नॉट बी अ घर का खाना तो कई बार हो जाता है कि पेशेंट ऐसे But कह देता again, है that specified meals जो dietitian दे रहा है, that acceptance is there in यस the यस patients. यस I'm happy to hear that. हाँ सो अभी जैसे वी आर एक्सपैंडिंग आवर हॉस्पिटल तो हम 2 नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो ज्वाइन हो जाएंगी Right उसके now बाद we are 250 bed. या सो हमें रियलाइज हुआ कि हम और फैसिलिटीज लाना चाह रहे हैं बेड्स बढ़ाना चाह रहे हैं मोर डॉक्टर्स वांट्स टू जॉइन अस तो बहुत जल्दी रियलाइज हो गया कि हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा तो एक्सपैंड करने के लिए भी 1 साल तो बेकिंग लगती है किसी प्रोजेक्ट को पेपर पे रियलाइज करने के लिए Right. एंड बाय डिफॉल्ट फिर वो कि आप ही करोगे क्योंकि आप ही इसका आइडिया लेते हो तो आई स्पेंट अ गुड 1 year राइटिंग व्हाट आई वांटेड टू डू कि नए हॉस्पिटल में another मतलब that same year I was visiting all over the country हैदराबाद बैंगलोर बॉम्बे दिल्ली हॉस्पिटल्स जाके देखना कि what people do better तो लोग मेरे से पूछते थे क्या देखने जा रहे सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज नॉट गोइंग एक हॉस्पिटल में मैं सर्जरी सीखने नहीं जा रहा मैं बैक एंड देखने जा रहा हूँ कि हाउ दे आर सर्विंग द मील हाउ दे आर मैनेजिंग देयर हाउस कीपिंग हाउ दे आर क्लीनिंग उनकी चौकीदार कैसे मैनेज कर रहे हैं कोई कोई क्यों में कैसे पेशेंट इजी हो जाए मेडिकल टूरिज्म होता है तो वो कैसे होता है सिक पेशेंट तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो बैक एंड पे चलते हैं लोग नहीं समझ देखते इजीली बट वो समझने और हम उसको हिसार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं You have और visited a lot of international conferences also यस for this, I think, है ना? I was going through. मतलब recently you were in France, I think, है ना? हाँ तो फ्रांस 2 एस्पेक्ट से मैं गया सो जैसे लोगों को नहीं पता कि डॉक्टर 5 साल अगर आपने कोई नई चीज नहीं सीखी या अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया तो आप अ, पीछे रह जाओगे मतलब पीछे मतलब सेंस कि बहुत ऑब्सोलीट हो जाएगा टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप होती है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन टच रहूँ एंड यू डूइंग द व्हाट इज लेटेस्ट व्हाट इज द न्यूएस्ट थिंग इज हैपनिंग तो उस चक्कर में मेरे कॉन्फ्रेंसेस और विजिटेशंस काफ़ी होते हैं तो इंडिया में भी होते हैं और बाहर भी अक्सर होते हैं फॉर ट्रेनिंग एंड पर्पसेस ऑस्ट्रेलिया हो गया यूके हो गया फ्रांस हो गया तो फ्रांस बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस थी तो हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं और नी फेयरली स्टैंडर्ड सर्जरी हो रही है और बहुत लोग कर रहे हैं नो डाउट अबाउट इट बट इंटरेस्टिंगली हाउ टू डू अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी 40 साल पहले एक सर्जन ने आउट ऑफ न्यूयॉर्क उसके स्टेप्स लिखे 40 years ago सो ही डिसाइडेड कि लोगों का घुटना खराब हो जाता है पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है पेन बहुत होता है हम नी रिप्लेस कर सकते हैं तो ही डिजाइन द फर्स्ट नी इम्प्लांट एंड रोट द स्टेप्स टू डू अ गुड सर्जरी वो ग्रंथ बन गया दैट वाज रिटन इन गोल्ड for 40 years he taught two people taught 4 people and everybody has learned the same way of doing knee replacement same technique से लोग 40 सालों से knee replace कर रहे हैं and fantastic results कोई कमी नहीं है बट 10 साल पहले एक सर्जन ने कहा इसको और इंप्रूव कर सकते हैं 5-10% पेशेंट्स है ना फिर भी आर नॉट हैप्पी विद योर रिजल्ट्स लेट्स से 5% पर जब आप बहुत डिटेल में चले जाते हो लोग कहते हैं 5% भी क्यों अनहैप्पी है नंबर 1 नंबर 2 ने कहा कि नी रिप्लेसमेंट करते हैं हम ओल्ड एज में एंड टेलिंग देम कि अब आपको दर्द नहीं होगा और आप अपना सैर वैर कर लो बट डिमांड नाउ पेशेंट कहता है सर मैं दौड़ पाऊंगा कैन आई प्ले गोल्फ आफ्टर इट कैन आई गो हाइकिंग मैं हाइकिंग माउंटेन्स कर पाऊंगा आफ्टर नी रिप्लेसमेंट तो वो इंक्रीज डिमांड को एड्रेस करने के लिए ही सेड कि हम सर्जरी के स्टेप्स चेंज करें बट सडनली उसने जो कहना शुरू किया उसने कहा कि जो 40 साल से चल रही है उसको चैलेंज किया सिंगल सर्जन ही चैलेंज्ड इट ही रोट द स्टेप्स From France. फ्रॉम यूएसए अच्छा. nobody wanted to listen to him
10 साल उसने मेहनत करी, बहुत किया, लिखा, कॉन्फ्रेंसेस लगाई, बट मे बी लेस देन 2% सर्जन्स इन द वर्ल्ड कन्वर्टेड. आई कन्वर्टेड 2 years ago. जब 2 साल पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि इट्स अ बहुत फैंटास्टिक टेक्निक है और एक मेंटल हिच है इसको अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि लोग अक्सर डायलॉग ये मार देते हैं कि अरे वो 40 साल पुरानी चीज चल तो रही है, उसको क्यों चेंज करना, एक्सपेरिमेंट क्यों करना है? एक्सपेरिमेंट क्यों करना है. आई रियलाइज कि बट मेडिसिन तो ग्रोथ ही इसलिए होती है कि आप कुछ नई चीज करोगे. तो हमने कहा इसको करते हैं, लेकिन करने के लिए प्रॉब्लम क्या, आप सीखोगे किससे? इंडिया में कोई करता ही नहीं, तो आप सीखने रेलेवेंस नहीं है ना. आपने मेरे से कुछ सीखना है तो आप, हम नॉर्मली डॉक्टर क्या करता है, मेरे को कोई नई चीज़ सीखनी है तो कहाँ हो रही है, बॉम्बे में हो रही है, तो हम फ़ोन करते हैं, वो कहता है आ जाओ यार परसों एक केस करते हैं, मिल के कर लेते हैं, देख ले मेरे को. तो आप ऐसे सीख जाते हो किसी के पास जाके, या कॉन्फ्रेंस में सीख लेते हो. तो इंडिया में होती नहीं तो आप सीखोगे कैसे? तो आई स्टार्टेड राइटिंग ईमेल्स टू पीपल जो हो रहे हैं, जो कर रहे हैं इसको. तो इटालियंस, यूरोपियंस, कैनेडियंस, अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस जो लोग कर रहे थे, कुछ डॉक्टर्स. तो ईमेल की सर मैंने ऐसे किया, ये ठीक है, ये ऐसे किया, सीख है. 6 months लगे टू परफेक्ट इट, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इट. फिर देन आई रियलाइज कि उनकी फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो यूनिक सर्जन्स ये कर रहे हैं. जो ये कर रहे हैं, विच आर लेस देन 5% ऑफ द सर्जन्स इन द वर्ल्ड डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे. बट तब तक मुझे ये समझ आ गई थी कि मेरे पेशेंट के रिजल्ट एक्सीलेंटली चेंज हो रहे हैं फॉर द गुड. जैसे कॉमन मैन को समझाने, हम नी रिप्लेस करते थे तो हम एवरेजली 5 दिन रखते थे पेशेंट को. तो 5th डे वो छुट्टी होता था, और 5th डे अगर वो छुट्टी नहीं हो रहा तो हम उसको पुश कर रहे होते थे कि छुट्टी ले लो, हो गया आप ठीक. पेशेंट कहा नहीं डॉक्टर साहब अभी तो दर्द नहीं गया, अभी तो मैं जा नहीं सकता, अभी चलना नहीं स्टार्ट किया, आप छुट्टी कर रहे हो. तो 5th 6th डे भेजते थे. हमने वो टेक्निक चेंज करी, हमारा स्टे हैज डिक्रीज टू 1 day. हम सुबह ऑपरेट करते हैं, आफ्टरनून में पेशेंट चल रहा होता है. इट्स वेरी कॉमन. मैं सुबह ऑपरेट करता हूँ, मैं अर्ली राइजर, सुबह ऑपरेट किया, आफ्टरनून में लंच करके आई गो मीट देम, दे आर वॉकिंग. नेक्स्ट डे दे आर रेडी टू गो होम. दे रुकना ही नहीं चाह रहे. सर छुट्टी कर दे, कर दो सर, बिल्कुल ठीक है, फील ही नहीं हो रहा. तो फ्रांस गए थे टू मीट ऑल दोज पीपल जो इस बात को यूनिक कर रहे हैं. और इतनी नई बातें पता लगी कि मुझे लगा कि अभी भी देयर सो मच टू लर्न. वहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सर्जन मिला, तो अरे तुम इंडिया से है, ही इज़ एन अमेरिकन, सैन फ्रांसिस्को से. आई वाज टॉकिंग टू हिम, तो कहता मैं इंडिया बहुत जाता हूँ, मुझे विपासना करना बड़ा पसंद है. मैंने कहा विपासना, यू नो विपासना? कहता हाँ. तो इनफैक्ट वो मुझे कह रहा है कि मेरी शादी पक्की हुई तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, कि अमेरिकन वाइफ को, कि मैं तेरे से तब शादी करूंगा जब तू 10 दिन का विपासना करेगी इंडिया में, अदरवाइज हमारी जेलिंग नहीं हो सकती. तो मैंने उसको भी कराया. तो खैर वी वर टॉकिंग, तो उसने अपना कार्ड मुझे दिया, तो उसका कार्ड आई वाज रीडिंग, ऑर्थोपेडिक सर्जन फला हॉस्पिटल इन सैन फ्रांसिस्को. उसके नीचे लिखा हुआ है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सीटीओ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ऑफ दैट हॉस्पिटल. तो मैंने कहा हु इज अ सीटीओ इन ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थोपेडिक्स में सीटीओ क्या होता है? तो कह रहा है अरे मैं डाइवर्सिफाई कर गया हूँ, सो नाउ आई रियलाइज कि मेडिसिन इज ऑल टेक्नोलॉजी. तो मेरा रोल है कि मैं एआई, इंजीनियर्स और ऑर्थोपेडिशियंस को टुगेदर साथ में लाता ले हूँ, कि मेडिसिन की नेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, तो मेडिसिन की नेक्स्ट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी एआई एंड टेक, और हाउ डू यू ट्रीट दोज पेशेंट. तो संक्षेप में अगर कॉमन मैन को बताएं तो this now is being called as, it's a revolutionary thing, this is called as a personalized medicine. तो how do you, common examples समझाते हैं 3D bionics is also personalized medicine. हाँ, बट somewhere. जैसे सिंपल बताओ ना, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब अब ये दर्द की दवाई ना लिखना, ये मेरे को सूट नहीं करती. वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. Yeah. आपकी हो सकता है मदर को ना सूट करे. तो सडनली डॉक्टर सोच रहा है यार हर किसी को तो ये लिखते हैं, व्हाई इट इज नॉट सूटिंग यू. तो आप पूछते हो आपको क्या होता है, आपको कोई रैश होता है, आपको उल्टी आ जाती है, नहीं नहीं बस मुझे सूट नहीं करती. सो साइंस हैज रियलाइज दिस कि हर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन हर ड्रग के लिए नहीं बनी. सो नाउ पीपल टॉकिंग अबाउट कि आपको वही दवाई जानी चाहिए जो आपके लिए पर्सनलाइज्ड है. तो मेडिसिन हैज नाउ गो पर्सनलाइज्ड, तो सर्जरी हैज गॉन पर्सनलाइज्ड, नी रिप्लेसमेंट हैज गॉट पर्सनलाइज्ड, तो एवरीथिंग हैज गॉट पर्सनलाइज्ड. तो वो पर्सनलाइज करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हैज टू बी
टेकन एंड एनालाइज्ड कि कौन सा पेशेंट के लिए क्या सूट करेगा। वो बिग डाटा, और बिग डाटा एआई से ही हो सकता है, आर्टिफिशियल मेरे को इंटेलिजेंस आपकी से। वाली स्टोरी याद आ गई जो आपने अपने कॉलेज टाइम में इक्विपमेंट्स इकट्ठे करने लग गए थे। अब लोगों को डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा टू स्टार्ट अर्ली और बीइंग द अर्ली मूवर्स। कोई भी अगर अच्छा डॉक्टर सो बनना चाह बड़ा रहा है। यूनिक है कि इंडिया इसमें, वैसे तो टेक्नोलॉजी 10-12 साल बाद इंडिया में आती थी, जिसमें पैरेलल आ रही है इंडिया में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आई टेल यू व्हाई। पहले ना इंडिया में कोई सब कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डाटा नहीं है, वी हैव नो डाटा। सो लेट्स से मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम है तो। इंडिया में एक बहुत फेमस सर्जन है बॉम्बे में। तो एक कॉन्फ्रेंस में एक अमेरिकन सर्जन और वो दोनों स्टेज पे बैठे थे। तो अमेरिकन सर्जन वॉज नोन एज द गॉड फादर ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्जरी। तो अमेरिकन सर्जन ने उठ के कहा कि मैंने 1000 केस किए हैं इस सर्जरी के, और क्लैप्स फ्लैप्स हुई और ये सब बात हुआ, और कहता मैं आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस सर्जरी। तो इंडियन सर्जन उठ के कहता मैंने 5000 केस किए, 5 टाइम्स यू। तो वो उसकी तरफ देखे और सब ऑडियंस उसकी तरफ देखें। ही सेड बट आई कांट टेल यू एनीथिंग अबाउट माई सर्जरी, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। कहता क्यों? कहता जो मेरे पेशेंट ठीक हो गए वो कभी आते ही नहीं मेरे पास, क्योंकि वो ठीक हो गए। और कहता जो ठीक नहीं हुए वो सोचते हैं भगवान की यही थी, तो वो भी नहीं आते। सो हमारे पास अपने ही काम का डाटा नहीं है, हम जनरेट नहीं करते, वी डू नॉट कलेक्ट। अगर हम डाटा एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़े वे में इन्वॉल्व हो गई है। नाउ देर आर हेल्थ कार्ड्स दैट गवर्नमेंट हैज recently in Haryana given to about 2-3 crore people. The penetration of insurance, government aided programs, and other agencies that treat is now all digital and on a server somewhere. कैशलेस जो कार्ड। कैशलेस कार्ड है। अब वो डाटा इज कॉन्स्टेंटली अवेलेबल और उस पर एनालिसिस हो रहा है। और उससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, गवर्नमेंट का अपना प्रोग्राम्स होते हैं, दे वांट टू डू बेटर फॉर द पीपल। उस डाटा से बहुत चीजें निकल के आ रही हैं जो कि डॉक्टर्स को बता रही हैं कि दिस वर्क्स, दिस दे नीड टू चेंज, दिस डज नॉट वर्क। तो नेक्स्ट 5 years में जो एआई है या बिग डाटा है, उसका रोल इंडिया में बहुत है, क्योंकि हमारे पास बिग डाटा बहुत ज्यादा है। सो वी आर अडॉप्टिंग दिस हिसार में। Yes. So there's a thing called as a digital hospital. So which for a common man it says that it's a paperless hospital, which means हम about 5 से 8 लाख की स्टेशनरी प्रिंट करते हैं इन आधार हॉस्पिटल एवरी मंथ। तो इतना पेपर हम प्रिंट करते हैं। देर आर 50, 100, 200 फॉर्म्स दैट नर्सेज हैव टू फिल। सर्जरी से पहले कंसेंट लेनी पड़ती हैं, ओपीडी में बहुत सारा पेपर वर्क है। इवेंचुअली यू वांट नो पेपर इन द हॉस्पिटल, एवरीथिंग बी शुड बी ऑन अ सर्वर, कंप्यूटर। तो उसको हम डिजिटल हॉस्पिटल या पेपरलेस हॉस्पिटल कहते हैं। सो वी इनिशिएटेड दिस अबाउट 6 months ago. We are halfway through. Hopefully in the next 6 months to 1 year we will be paperless hospital. So लोग constantly ये सोचते हैं कि भी कोई पेपर नहीं होगा, but that is not the purpose. The purpose is, for example, आपका एक हॉस्पिटल है, आप 1 महीने बाद पूछो कि कैन यू टेल हाउ मेनी पैरासीटामोल्स डिड यू डिस्पेंस, आपने कितनी पैरासीटामोल एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक दी, तो वो डाटा नहीं अवेलेबल होगा इजीली निकालना ऑन अ क्लिक। आप वो डाटा एक क्लिक पे निकालोगे तो देर आर वैरायटीज आप देख सकते हो। फॉर द सिंपलेस्ट फॉर्म आपको पता लगता है एक एंटीबायोटिक आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। देर इज एन प्राइस इशू, यू कैन टॉक टू पेशेंट के बेनिफिट के लिए आप उसको चीप कर सकते हो बाय टॉकिंग टू 2 more कंपनीज। या आप देख सकते हो कि व्हाई दिस पर्टिकुलर ड्रग इज यूज टू मच। एंड ऑल्सो आई थिंक जो हम स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर रहे थे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस के लिए, आई थिंक वहाँ पे भी यू कैन मैप आउट कि क्या एंटीबायोटिक्स आर ऑलरेडी इन यूज एंड व्हाट टू वो भी एक्सक्लूड। क्वालिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप बीमार होके हॉस्पिटल आए, एक आप हॉस्पिटल में बीमार हुए, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉस्पिटल में आए, लेट्स से फॉर डायबिटीज आप एडमिट हुए, लेट्स कॉमन प्रॉब्लम। आप 2 दिन डायबिटीज के लिए ट्रीट हो रहे थे, सडनली आपको नमूनिया हो गया। आप नमूनिया के साथ आए नहीं थे,
वाई? बिकॉज हॉस्पिटल एयर इज इन्फेक्टेड. सो बिकॉज सारे आसपास आपके लोग बीमार हैं, तो द एयर इज नॉट क्लीन वट एवर. सो आपने एयर से ले लिया. सो हम कहते हैं ना, अभी आपका दोस्त को जुकाम था तो आपको भी हो गया, बिकॉज यू इन द सेम सेम विसिनिटी, सेम रूम. बट इन अ हॉस्पिटल एवरीबडी इज सिक. तो एयर हैज पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है एयर से, या किसी के टचिंग से, या किसी के यूटेंसिल से. ऐसे तो वो पेशेंट, जैसे मेडिसिन में वो ओथ होती है कि डू नो हार्म. आप शायद ट्रीट ना कर पाओ, लेकिन पेशेंट को हार्म नहीं होना चाहिए. तो हॉस्पिटल से उसको कोई डिजीज ना लगे, तो हाउ डू यू रिड्यूस दैट? तो कि इन्फेक्शन ना हो हॉस्पिटल में. सो लेट्स से, तो उसको कम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं. सिंपलेस्ट है कि आपका नर्स कितनी बार हाथ धो रही है, और अगर मान लो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो रही है तो कौन से बैक्टीरिया से हो रही है. सो आई थिंक ये डेटा आने से हाँ. या डिजिटल होने से हमारे को बेटर पता चलेगा, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस अब. यस. तो वो डाटा है, डाटा एनालाइज होता है एवरी 10 days. उसके बेसिस पे फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सबके, तो डाटा आता है कि दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया आजकल ज़्यादा प्रेवलेंट है. बड़ा सीजनल भी रहता है, जैसे कि व्हाट इज प्रेवलेंट इन जून मे नॉट बी इन दिसंबर. क्योंकि दिसंबर में चेंज हो गया, तो रियल टाइम हम एक थर्ड डॉक्टर को बता पाते हैं कि नाउ ये बैक्टीरिया प्रॉब्लम है. तो नेक्स्ट टाइम यू सी इन योर ओपीडी अ पेशेंट, तो हो सकता है ये एंटीबायोटिक इज बेटर फॉर दैट पेशेंट रादर देन व्हाट यू वर यूजिंग इन जून. सो चेंज बहुत चेंज हो जाता है सडनली. तो वो एनालाइज होता है डाटा, तभी आगे डॉक्टर को बता इंटरेस्टिंग, पाता है. इंटरेस्टिंग. सो आई थिंक ये आपने सब जब शुरू कर लिया, अब बिजनेस बनाना देख रहे हैं, सो जब हायरिंग की होगी बहुत सारी, यू वुड हैव रियलाइज कि कितने तो मेजर चैलेंजेस आपके मैनेजमेंट साइड पे क्या रहे जब आपने आधार शुरू किया. तो ऑलमोस्ट ऑल चैलेंजेस फॉर मैनेजमेंट, बिकॉज पर से ट्रेनिंग 15 years ऑफ ट्रेनिंग, डॉक्टर तो आप कराए. सो ऑल प्रॉब्लम जो मेडिकल साइड की थी वो तो हमें सोल्यूशन पता थे कि ये नहीं आती सर्जरी तो वहाँ सीख लो, ये इक्विपमेंट मिसिंग है तो खरीद लो. बट मैनेजमेंट एंड रनिंग अ हॉस्पिटल, देर इज नो डायलॉग बुक, देर इज नो बुक आप पढ़ लो. प्रैक्टिकल और ऑन द जॉब कर रहे थे. तो बहुत बहुत और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ चैलेंजेस आए, जो ऑन द मोमेंट आपको रियलाइज हुआ कि आपको सॉल्व करने हैं. 2-3 साल में मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोबेबली मैं बहुत क्वालिफाइड भी नहीं हूं उसको सॉल्व करने के लिए इन ऑल एस्पेक्ट्स. नंबर वन, एक तो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम अवे फ्रॉम माय ओन प्रैक्टिस, क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस तो मेरी चल ही रही थी. दूसरा, माय आंसर टू दोस प्रॉब्लम्स में वाज नॉट ऑलवेज राइट, जो कि मेरी पास वाले मेरी वाइफ मुझे समझा रही थी कि दिस इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वे टू हैंडल दिस. तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि आई नीड प्रोफेशनल पीपल इन डूइंग दिस. एंड प्रोफेशनल पीपल, तो हमने बहुत जल्दी 2 सालों में डिसाइड किया कि लेट्स गेट प्रोफेशनल पीपल रनिंग द हॉस्पिटल. सो सीईओ चाहिए होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट चाहिए होता है, मेडिकल डायरेक्टर चाहिए होता है, क्वालिटी के लोग चाहिए होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज चाहिए होती हैं, सो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए होता है, बिलिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए होते हैं, आईटी, आपका सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर पर रन करता है तो आईटी के बंदे चाहिए होते हैं, मेंटेनेंस की टीम बंदे चाहिए होते हैं. सो वैरायटी ऑफ background people, but they're all important. So I spent a good 1 year hiring people and putting them on job. The biggest challenge at that time was कि हिसार में वो टैलेंट होता ही नहीं था, क्योंकि सब वो टैलेंट बाहर सीख चला गया. जॉब इन दिल्ली. अगर किसी ने कोई डिग्री करी भी हुई है, कुछ भी किया हुआ है, सो वो दिल्ली में जॉब मिलती है. हिसार में तो वो इकोसिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता था कि वो आएंगे और जॉब उनको मिलेगी. सो वी वेंट थ्रू दैट चैलेंज. तो या तो वो पर्टिकुलर टैलेंट सेट या डिग्री होल्डर नहीं मिलेगा. सो आई रियलाइज कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हिम, लेट्स टेक अ गुड लॉजिकल गुड गाय एंड ट्रेन हिम इन हिज जॉब. तो वो हमने ट्रेन किए. तो वो ट्रेनिंग एवरेजली 6 months तो लग जाते हैं किसी को भी नई जॉब सिखाने में. बट वो ट्रेनिंग से ये होगा कि हम उसको बता पाए कि दिस इज हाउ यू नीड टू डू, दिस इज हाउ यू नीड टू डू. फिर एक स्टेज के बाद है ना, वो ऑटोमेटिक हो जाता है. सो हॉस्पिटल में ना एट्रिशन एक वर्ड हम यूज करते हैं कि हाउ मेनी पीपल विल लीव यू. तो एट्रिशन रेट किसी भी इंडस्ट्री का, जैसे आईटी में हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स लीव कर जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एट्रिशन रेट इज, सो अ गुड एट्रिशन इज 10 to 15%. दिस इज अ गुड. And Got it. some hospitals have attrition rate of 30 to 40%, which is bad, which means कि 30% of employees are not there Yeah. at the end of 1 year.
तो हाउ कितना आप कट करो। तो एट्रिशन को कम करने के लिए बेस्ट वेज की, वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया कि आप उनको हाउसिंग कैसी प्रोवाइड करते हो, वर्क एनवायरनमेंट कैसे देते हो, उनकी रिम्बर्समेंट्स कैसी हैं, और वो एस्पेक्ट है। एक बहुत अलग तरीका है कि आप कॉन्स्टेंटली लोगों को ट्रेन कर रहे हो। सो इफ समबडी लीव्स यू, यू डू नॉट हैव अ वैक्यूम। तो पहले कोई छोड़ के जाता था तो बहुत हम हाथ पैर फूल जाते थे, अरे अब इसकी जॉब इसकी कौन जगह कौन करेगा, क्या लेगा? करेगा। देन आई रियलाइज नहीं, लेट्स ट्रेन मोर पीपल। सो हिसार में भी लोग बहुत ईगर हैं अच्छा करने के लिए, और हमें बहुत बहुत फैंटास्टिक लोग मिले जिनको हमें ग्रूम करके और उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो आई रिमेम्बर एक दिन समबडी सेड कि हमने कोई अखबार में पोस्ट देनी, तो उसको कौन बनाएगा। सो आई सेड अरे यार वहाँ जाना पड़ेगा, फिर देन आई हैव टू सिट विद समबडी हु विल ड्रॉ इट एंड ऐड। तो किसी ने कहा अरे लड़का रख लो ना जो कंप्यूटर चला ले। तो हमने वी केप्ट अ गाय, बट ही डिडंट नो एनीथिंग। तो आफ्टर 1 मंथ ही सेड कि सर मैं ना आई वांट टू लर्न दिस कोरल ड्रॉ एंड फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर और ये सब। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फिर कर ले। तो ही सेड आई डोंट हैव मनी टू लर्न इट। तो वी स्पॉन्सर्ड हिज वट एवर कोर्स 3 महीने का। बट दैट बंदा हमारे साथ हैज बिन देयर फॉर नाउ 6 years नाउ। ही ड्रॉज फॉर अस, ही मेक्स पोस्ट एंड समटाइम फेसबुक पे हमें डालनी पड़ती है, वैरायटी ऑफ वर्क। बट उसको सिखा लिया तो वो कह रहा है सर मैं तो वैसे था नहीं, वैसे कॉमन सीवी आपको मिलता है 12th पास एंड 3 months कोर्स इन कंप्यूटिंग, दैट्स अ कॉमन सीवी दैट यू गेट इन हिसार व्हिच टेल्स यू नथिंग कि 12वीं पास की उसके बाद 3 महीने कहीं पे, आई डोंट नो व्हाट डिड लर्न। And ये training of nurses of these people has led you today to start your own fellowship program in your hospital. हाँ, तो हॉस्पिटल एक इसी जर्नी में हमने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम लास्ट 5 years में चेंज हो गया। टू पुट इन परस्पेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट ऑफ बीट ये कहते हैं कि मेडिसिन पेनिट्रेशन इंडिया में पुअर है, दैट्स अ कॉमन डायलॉग। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास इनफ डॉक्टर्स नहीं है टू ट्रीट एवरीबडी, और इनफ डॉक्टर्स नहीं है विलेजेस में टू ट्रीट एवरीबडी। तो हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो गवर्नमेंट डिड अ वेरी राइटली थिंग, गवर्नमेंट ने कहा लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स दैट आर बीइंग ट्रेन्ड। अब ट्रेडिशनली क्या है कि ट्रेनिंग इज ओनली हैपनिंग इन मेडिकल कॉलेजेस। All right. So let's assume there are 300 medical colleges, which means 1,000 doctors are coming out. Ballpark, 2,000 are coming out. Government realized that we do not need 2,000 doctors, we need 20,000 doctors. How do you increase this number? तो कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में they must have decided कि there are good private hospitals also जहाँ ट्रेनिंग हो सकती है। For example, Gangaram Hospital in Delhi, it's such a well established hospital. सेकेंड इंडिपेंडेंस के बाद बन गया था 56 में आई थिंक। फॉर 70 year लेगेसी वहां पर जो डॉक्टर्स हैं दे कैन वेल ट्रेन अ न्यू डॉक्टर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि विल स्टार्ट अ प्रोग्राम इवन इन गुड प्राइवेट हॉस्पिटल टू ट्रेन न्यू डॉक्टर्स। वो प्रोग्राम जब अडॉप्ट हुआ तो हमें रियलाइज हुआ कि हम भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो बट इट्स नॉट दैट इजी, सो यू हैव टू फुलफिल अ लॉट ऑफ क्राइटेरिया। सरकार के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, सरकार के एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो आपको इंस्पेक्ट करती है। तो कितने आपके पास सीनियर कंसल्टेंट हैं, कितने जूनियर कंसल्टेंट हैं, कितनी नर्सेज हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं, आपके लिए जो ट्रेनी आएगा उसके लिए सोने की है बेड के नहीं, नाइट ड्यूटीज कैसे लगाओगे। सो सब बातें चेक करके आपको वो राइट दी जाती है कि यू कैन ट्रेन अ पर्सन। तो वी स्टार्टेड दिस 3 years अगो, अनदर फर्स्ट फॉर हिसार। तो फर्स्ट हमें एक सर्जरी डिपार्टमेंट में और ऑर्थो डिपार्टमेंट में रेजिडेंट मिला। एंड वंस यू एक प्रोसेस स्टार्ट होता है ना तो फिर वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है। सडनली रियलाइज कि वी एवरी ईयर वी आर दिस ईयर वी आर गोइंग टू टेक 24 न्यू किड्स। किड्स तो नहीं है, वो एमबीबीएस कर चुके हैं, who are going to be trained in a variety of departments, orthopedics, surgery, gynae, radiology stuff. So whole new of opportunities in Hisar. whole In new opportunity. medical scene. तो कुछ जैसे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट एक लाइफ होती है ना शाम को भी कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ खाना खाएंगे, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग कि मेरी थीसिस पास हो गई तो कहाँ पार्टी दे रहा है, बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट होगा, विच आपके कंसल्टेंट्स को नहीं पता लगता ऐसे करके। तो कल परसों की बात है कि माई वाइफ वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ द रेजिडेंट्स
एंड दे टोल्ड अस कि हिसार में इतने रेस्टोरेंट थे जिनका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि अब हम एक एज आ गए हैं, वो 3-4 रेस्टोरेंट ही जानते हैं। तो शी वाज टेलिंग कि मैम वहां पर भी एक खुल गया है, वहां के ये स्नैक्स अच्छे हैं, हम अपनी थीसिस पार्टी वहां करके आते हैं। तो हमें रियलाइज हुआ बिकॉज वो अब इट्स नॉट कि दे आर कमिंग, so we have a girl from Hyderabad who's training here. We have people from Surat who are training here. This never happened in Hisar. सो अब इकोसिस्टम हमने बना दिया, अब बना दिया। अपॉर्चुनिटी भी बना अब वो दिया, अब हैदराबाद की इकोसिस्टम लड़की है, तो आई टॉक टू हर, मैंने कहा तेरे को खाना, कहती सर वो मिर्च वाला खाना तो हिसार में मिलता नहीं है। सूरत का लड़का है, वो कह रहा सर हिसार के खाने में मिर्ची बहुत होती है। वो सूरत से है, बट ये सब आ रहे हैं हिसार में, ट्रेन होने आ रहे हैं। वरना क्या होता था, आप बड़े सिटीज में जाते हैं, सूरत का लड़का दिल्ली जाएगा, पर सूरत का लड़का हिसार आ रहा है ट्रेन होने। बड़ा हो गया हिसार भी अब। डेफिनेटली। अब टियर 3 नहीं बोलना उसको। Tier 3 तो I don't consider this as a negative connotation. It has a very interesting. The मतलब growth in this country is been driven by Tier 3 cities. I firmly believe this. Or next decade is for the Tier 3 cities. Definitely. फॉर श्योर, ये तो हम देख ही रहे हैं, मतलब अब हो ही रहा है ये सब कुछ तो। So many new things people are bringing in, or definitely. सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को और बहुत सारे पेशेंट्स को भी, कि नर्सिंग अभी तक इतनी अच्छी नहीं है। सो इन दैट यू आर सेइंग दैट वी आर ट्रेनिंग पीपल, बट अगेन वहाँ पे भी आपको टैलेंट प्रॉब्लम आई होगी, एंड अगेन यू मेंशन दैट पीपल आर कमिंग हियर बट इकोसिस्टम शायद वो नहीं है। उन कुछ वहाँ पे कुछ आपको प्रॉब्लम्स आई और कैसे आपने सॉल्व किया? तो जैसे किसी आप रेगुलर हॉस्पिटल में जाओ ना, तो एक नर्स मान लो है, वो आपकी टेक केयर कर रही है, तो यू कैन एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स टू 12 आवर्स। बट वंस यू एक साइज ऑफ द हॉस्पिटल और आप NABH पैरामीटर्स में काम कर रहे हो, तो वर्किंग आवर्स भी डिफाइंड है, सो यू कैन नॉट वर्क देम 6 आवर्स और 8 आवर्स, विच मीन्स कि एक पोस्ट पे अगर एक नर्स है, तो यू नीड 4 नर्सेज टू कवर दैट पोस्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, और नाइट वाली फिर ऑफ रहेगी। So you need 3 or 4 nurses to cover one post, which I suddenly realized कि to run 100 beds, you need 400 nurses. The scale up is exponential suddenly. और suddenly लोग कह रहे हैं कि 100 में काम चल जाएगा, लेकिन to fulfill the criteria and to provide quality आपको 300 चाहिए। एक तो आपकी कॉस्ट ऐड हो गई ऑफ द ऑपरेशनल कॉस्ट, बट 300 क्वालिटी नर्सेज कैसे मिलेंगे? तो इट वॉज वेरी हार्ड टू फाइंड। गुड नर्सेज आर हार्ड टू फाइंड, नो डाउट। आप 10 को इंटरव्यू करते हो तो 2 आपको लगती हैं ठीक है, 8 मे or may not, but then you realize कि we need to train them rather than expecting कि बहुत अच्छा टैलेंट कहीं से आएगा। So आपका जॉब कहाँ से आएगी? आपका हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, इन 3 स्टेट से लड़के आएंगे, बट वी स्टार्टेड ट्रेनिंग देम, क्योंकि हमारी नीड थी, हम ट्रेन करेंगे तब हमारे आउटकम्स अच्छे होंगे, हमारे पेशेंट हमसे हैप्पी होंगे। हमने स्प्लिट करी ट्रेनिंग इनटू 2 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट, हु इज गोइंग टू ट्रेन देम? सो आई हैड टू क्रिएट अ टीम ऑफ ट्रेनर्स। सो देयर आर नर्सिंग ट्रेनर्स एंड देयर आर सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स। सो देयर इज अ नर्सिंग, सो आपका इंजेक्शन वो कैसे लगा रही है, ड्रिप कैसे कर रही है, दैट्स अ टेक्निकल ट्रेनिंग दैट यू आर प्रोवाइडिंग। बट लॉट ऑफ पेशेंट ऑल्सो के हाउ डिड शी टॉक, सॉफ्ट स्किल कैसे है? माता जी आपको बुखार है, मैं आपको हाथ सर दबा दूं थोड़ी देर के लिए, तो दैट इज ऑल्सो ह्यूमेन टच। नॉट एवरीबडी कम्स कि उस तरह की बात सीख पाए। तो एक सॉफ्ट स्किल सिखाना है, एक टेक्निकल स्किल सिखाना है। तो पहले तो आपको वो ट्रेनिंग रिजीम बनाना और ट्रेनर्स को रिक्रूट करना जो उनको सिखाएंगे। हमने सिखा दिए, एंड मेरे साथ के लोग कह रहे थे अरे बिना बात का खर्चा है, ये सब छोड़ जाएंगे, वाई दे विल लीव। तो वेरी इंटरेस्टिंग, लोग नहीं रियलाइज करते, नर्सिस आर वेरी यंग। सो यू डू योर 12th इन 17-18 एज पे आप करते हो, तो 3 years और 4 years ऑफ नर्सिंग, तो आप 21-22 साल के होते हो। सो यू गेट अ नर्स हुज फ्रेश पास इज अ 21-22 year old गर्ल। मुझे बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि 2-3 सालों में उन सबकी शादी हो रही है, और नर्सिस आर लार्जली फीमेल्स, तो शादी होके दे आर चेंजिंग देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो अगर यहाँ काम कर रही है, शी इज गेटिंग मैरिड इन सरसा, तो वो सरसा चली जाएगी। तो मूवमेंट बहुत थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि लोग कहते हैं अरे इनकी ट्रेनिंग पे क्यों एफर्ट लगा रहे हैं, ये चली जाएंगी। पर मैंने कहा नहीं नहीं, हम ट्रेन तो करना ही है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेगी।
मुझे इंटरेस्टिंगली ये लगा कि नर्सिस को रियलाइज हुआ कि यही एक हॉस्पिटल है जहां पर ट्रेनिंग मिल रही है, हमें सीखने को मिल रहा है। बिकॉज लॉट ऑफ दीज नर्सिस रियलाइज कि जितना वो कॉलेज से सीख के आ रहे थे और प्रैक्टिकल है वो डिफरेंट है, और उनको सीखने को मिल रहा था। सो दे स्टार्टेड टेलिंग देयर जूनियर नर्सेज इन कॉलेज कि अगर तुझे सीखना है तो यू शुड इंटरव्यू एट आधार। सो वी स्टार्टेड कांस्टेंट पीपल आस्किंग अस कि जॉब दे दो। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे जाता हूँ, हमारे हॉस्पिटल की ट्रेन नर्स जब दिल्ली में इंटरव्यू करने जाती है उसे क्वेश्चन नहीं पूछते, शी इज स्ट्रेट अवे हायर्ड। उसे एक ही बात पूछते हैं, आपने कितने दिन काम किया हिसार में? शी टेल्स मैंने 1 साल काम किया। शी इज स्ट्रेट अवे हायर्ड। आई नो, हाउ डू आई नो दिस? 2 years ago my father got sick, he had to have a very urgent, very critical triple bypass, तो हम मेदांता में एडमिट हुए थे। in the ICU, the nurse who was treating her, I was standing right next to her, मेरी घबराया हुआ पापा को देख रहा हूँ, he's sick, nurse came, उसने मेरे पैर लगाए। मैं कहा तो मुझे क्यों पैर लगा रही है? नेक्स्ट नर्स केम, उसने मेरे पैर लगाए। तो रियलाइज हुआ कि वो दोनों आधार की नर्सेस थी जो मेदांता में काम कर रही हैं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो जा रही थी कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उनको स्ट्रेट अवे ले रहे थे। हमारा वो डायलॉग, हमें रियलाइज नहीं होता कुछ बातें, क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं तो वो बात फैल जाती है, तो वो और जूनियर नर्सेज में चली जाती है, तो आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो टैलेंट को। नाउ आई हैव नर्सेज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु वर्क विद अस। Amazing. उनके पेरेंट्स आए। So it's a very far off distance of leaving an unmarried girl from Baramulla to come work in Hisar, where the stay, environment, all kind of issues. तो पेरेंट्स स्केप्टिकल होते हैं कि यार कहाँ क्या है, सिक्योरिटी नहीं है। तो हम सब ने किया ये सब, नर्सिस के लिए घर ढूंढे जहाँ पे हम उनको ठहरा पाएंगे। वी मेड श्योर उनको राइट खाना मिल जाए ताकि उनको हर रोज बाहर जाके खाना ना पड़े। कुछ स्ट्रेचेस हैं जहाँ पर वो रहती थी और हॉस्पिटल रात की ड्यूटी पे अगर आती थी तो 1-2 इंसिडेंट्स हो गए, किसी ने छेड़ दिया ये सब। तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, शी इज़ लाइक अ सिस्टर। तो व्हीकल हमने खरीदे ताकि हम उनको टू एंड फ्रो कर सकें कि आपने आना है तो हमारी व्हीकल में ही जाओगे, Right. और चौकीदार या ड्राइवर है क्वालिफाइड है वो लेके जाएगा, सो डैट उनको वो एनवायरनमेंट दे सकें, दे फील सेफ वर्किंग इन द हॉस्पिटल। उसे हमें सेकेंडरी बेनिफिट बहुत हुआ बिटवीन वर्किंग समवेयर समवेयर। तो लोग कहते हैं अरे यहाँ कर लो, ट्रेन भी हो जाओगे, काम भी सीख लोगे, Comfort. एंड एनवायरनमेंट भी ठीक है। चाहे वो अभी भी 2-3 साल ही रहे बिफोर दे मूव ऑन, बट दे रिमेंबर देयर फर्स्ट ट्रेनिंग, सो इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन। अब उसमें हमें इतना बेनिफिट हो गया कि अभी जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, सो आई एम क्रिएटिंग, सो वी एंडेड अप मेकिंग अ न्यू नर्सिंग हॉस्टल। जो अब हाउ डू यू मेक अ नर्स वाई तो हम व्हाट 150 बेडेड तो नर्सिंग हॉस्टल बना रहे हैं, क्योंकि आप नर्सेज चाहिए, क्वालिटी अगर आपको देनी है तो हमने रियलाइज किया कि यू कैन बी अ गुड डॉक्टर बट आपका रिजल्ट खराब हो सकता है अगर पोस्ट ट्रीटमेंट आपके केयर टेकर्स आर नॉट क्वालिफाइड या उतने कंपैशनेट। वो कौन से हैं लोग? वो आपका डाइटिशियंस हैं, आपके नर्सेज हैं। तो नर्सिंग तो बहुत बड़ी कैटेगरी है टू गुड मेक गुड रिजल्ट। तो नर्स कॉन्स्टेंटली चाहिए, ट्रेन चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए कि आएँ, काम करें, सीखें, अच्छा मार्क छोड़ के जाएँ, और ये कांस्टेंट चलता रहता है। कुछ नर्सेज हैं जो मेरे पास 10-10 सालों से हैं अब, पुराने टाइम से, बट नहीं आती हैं, चली जाती हैं, दे गेट मैरिड, फिर वो अपना कार्ड लेके आती हैं शादी का, फिर उनके बच्चे होते हैं तो फिर इनवाइट करने आती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। वो जब यंग लड़कियां आई थी तो बिल्कुल ऐसे यंग 21 साल की थी, एंड देन दे कम आफ्टर 5-7 इयर्स व्हेन दे हैव अ किड कि अब सर हमारी शादी हो गई है, मैं वहाँ काम कर रही हूँ, अब मेरा हस्बैंड इज व्हाटएवर कर रहे हैं। तो उसको रियलाइज किया टू प्रोवाइड देम अ गुड एनवायरनमेंट ऑफ वर्किंग। तो अब नई जो हम प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो फिर मेकिंग अ नर्सिंग हॉस्टल शुड बी एबल टू स्टे एट लीस्ट 150 नर्सेस इनसाइड द कैंपस। लेकिन हर चीज़ एक चैलेंज है, बिकॉज हर चीज़ आपको समझनी पड़ती है। 150 नर्सेस is a challenge because it's a unique population of girls who are unmarried, young. So how do you provide them with security? How do you provide them with their little problems that a female population will have?
तो कौन मैट्रन, कौन नर्सिंग वार्डन इंचार्ज बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ फूड आर यू गोइंग टू गिव टू देम, who's going to serve, can you allow a male attendant to go up and serve them food in the hostel. तो ये सब चीज़ें मुझे समझनी पड़ी, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ा, और आई हैड टू मेक श्योर कि जो पेरेंट्स अपनी बेटी को छोड़ रहे हैं, दे शुड फील सेफ कि इस हॉस्टल में शी विल बी सेफ लिविंग हियर. But ultimately, lot of opportunity created in Hisar and upcoming, because ये तो अभी project अब launch किया आपने. It will take another 5 years probably. No, we are going to start within a year now. अच्छा, काफ़ी so बिल्डिंग्स हमारी तैयार हैं, हमारी सर्विसेज पे चल रहा है काम. सो मेरा तो टारगेट है 24 अक्टूबर का, बट लेट्स से चीज़ें हैव अ यूनिक वे and ऑफ. another thing आपने मेदांता वाली बात बताई. I'm thinking कि there's a concept called PayPal army. So PayPal के जितने ही founders थे, उनकी जितने भी वो लोग बाहर जाके उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज खोली, जैसे कोरा खोली और बनाई. सो दे आर कॉल्ड द पेपाल माफिया. आई एम थिंकिंग अभी थोड़े टाइम में आप आधार माफिया बना दोगे. नर्सिंग के सब जगह पे आधार ट्रेंड नर्सेज हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग टैलेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सूरत एंड एवरीवेयर. यू आर टैलेंट ट्रेनिंग डॉक्टर्स ऑल्सो. सो लाइक उसके लिए एक टाइम कभी आया जब हमने ये रियलाइज किया कि यू हैव टू इंडिविजुअल सेंट्रिक से हटना पड़ेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन. एक स्टेज तक है ना, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो वेयर यू थिंक यू आर द सेंटर ऑफ दैट होल थिंग, बट हॉस्पिटल इज वेरी यूनिक. हॉस्पिटल में इतनी चीजें हैं बिसाइड्स ट्रीटिंग अ पेशेंट, बहुत कुछ यूनिक है. तभी वो मॉम पॉप शो से और यहाँ पे शिफ्ट जो है वो लर्निंग कर्व बहुत जस्ट ज्यादा टू है. गिव यू एन एस्पेक्ट, आप किसी जगह गए, आपने कहा कि मेरा दिस इज द ट्रीटमेंट, हाउ मच इट विल कॉस्ट, एंड यू पे, दैट्स इट. हम 500 डिफरेंट इंश्योरेंस या ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हैं जहां हम कैशलेस करते हैं ट्रीटमेंट. 500 ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट रेट लिस्ट, कोई कॉमन नहीं है. तो somebody can be saying कि ये टेस्ट 100 रुपए का है, the next may be saying it is only 50 rupees. जब आप उस पेशेंट के लिए वो बिलिंग कर रहे हो, I have to have 500 variables available, which means मेरा बिलिंग डिपार्टमेंट एक एंटिटी है इन इटसेल्फ, कि इसको मेरे को कैसे पेशेंट को बिलिंग करनी है, लाइक दैट. तो बहुत सारे सब डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोग जनरली समझते नहीं कि एक हॉस्पिटल में कितना कुछ चाहिए हो सकता है, लेकिन So मैं जब आपके पॉडकास्ट के लिए रिसर्च कर रहा था, तो आई फाउंड आउट दैट यूएस में दिस हैज बिकम अ वेरी बिग issue. Millennial doctors are complaining that I like medicine, I love medicine, but I don't like my job. And the explanation was that I practice medicine for 20% of my time, and the 80% time I am doing insurance paperwork. So is it true in India also? So it's coming up. So अभी इंडिया में 80% टाइम आपका कंज्यूम नहीं हो रहा, बट सम अमाउंट ऑफ टाइम इज बीइंग कंज्यूम्ड, और इट्स अ नेसेसरी इवल. इट्स अ नेसेसरी इवल. अमेरिका तो हैज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल. तो वहां पर तो डॉक्टर, यू राइट, 20% दे आर वर्किंग मेडिसिन, 80% दे आर वर्किंग नॉन मेडिसिन स्टफ. बट इंडिया में ये बढ़ रहा है, और डॉक्टर्स डू गेट इरिटेटेड कि स्पेशली ओल्डर डॉक्टर्स जो उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं था, एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द न्यू डिमांड ऑफ द डिजिटल और कनेक्टेड सिस्टम कि आपको ये सब करना है. बट आई थिंक कॉमन मैन को समझाने के लिए कि हर इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट वांट्स यू कि आप जो भी कर रहे हो, इट हैज टू बी रिटन, इट हैज टू बी ऑन अ सॉफ्टवेयर, इट हैज टू बी ऑन द सिस्टम. आप कितना कॉमन है, लेट्स से 10 years ago पेशेंट विल कम कि आप कहाँ इलाज करा रहे थे, सरसा से आया, वहाँ क्या इलाज हो रहा था, आई हैव नो पेपर्स, क्या दवाई खाई मुझे पता नहीं, मैं तो आ गया. वहाँ के डॉक्टर ने कहा आप तो सीरियस हो, आप तो हिसार चला जा. एंड ही कम्स, यू हैव नो आइडिया उसका बैकग्राउंड क्या था. नाउ यू वांट एवरी मेडिसिन, एवरी टेस्ट अवेलेबल ऑन अ पैड. आप एक्सपेक्ट करते हो आज कि मैं एक पैड खोलूंगा और स्लिप करूंगा और उसकी सारी पुरानी हिस्ट्री 10 साल की, 5 साल की, आई शुड बी एबल टू सी एंड टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. वरना हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट एट जीरो व्हेन ही अराइव्स. आज वो इमरजेंसी में रात को आ गया तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं कि आप इसका ये करा लो, ये करा लो. सडनली उसको याद आ, सर ये टेस्ट तो मेरा वहां हुआ था, कहाँ है रिपोर्ट, मैं तो लेके नहीं आया. अरे सर सिटी तो वहां रह गया, सिटी की फिल्म नहीं है. So patient waste and resources are wasted and doctor time is wasted.
ये सब पैड पे होना चाहिए। तो नेसेसरी इवल है, तो कुछ टाइम तो आपको उसको डिजिटल या किसी लेवल पे रिकॉर्ड करने के लिए आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम ग्रो नहीं कर सकता, सिस्टम बेटर नहीं हो सकता। जैसे हम हमेशा ना डॉक्टर में ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि बीमार हमने ट्रीट कर दिया। मेडिसिन इज नॉट एक्चुअली दिस। मेडिसिन इज हाउ टू प्रिवेंट डिजीज। दैट इज एन आइडियल केस सिनेरियो। राम राज्य कब है? जब मेडिसिन डिजीज नहीं होगी। कैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आज आपको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन से आपको हार्ट अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा तो आपकी बाईपास होगी। तो बाईपास के लिए व्हाट इज द बेस्ट सेंटर? ये डायलॉग होता है, बाईपास कराना है तो बेस्ट कहां जाना है। कभी नहीं आता कि जब उसको हाइपरटेंशन हुई, अगर वो ठीक से हाइपरटेंशन का इलाज करा लेता तो ही वुड नेवर रीच द हार्ट अटैक एंड देन अ बाईपास ट्रीटमेंट। तो हाउ डू यू ट्रीट हाइपरटेंशन? आज अगर किसी से पूछा जाए कितने परसेंटेज ऑफ पीपल अबव 50 या यंगस्टर्स अबव 30 हैव हाइपरटेंशन इन इंडिया, वो डाटा ही अवेलेबल नहीं होगा। कितने लोगों को डायबिटीज है, कितने परसेंटेज को ओरल कैंसर है। कैन यू गिव मी ऑन लाइक दिस कितने स्मोकर्स को ओरल कैंसर है इन डिस्ट्रिक्ट हिसार, इन डिस्ट्रिक्ट सरसा, एंड देन गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि मैंने कितने रिसोर्सेज कितने कहाँ जगह से? कैसे देने। दिस कैन ओनली हैपन इफ यू आर कलेक्टिंग एंड पुटिंग इट इन अ सिस्टम समवेयर, जो कि बेनिफिट हमें नेक्स्ट 5 to 10 years में देगा। वो अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो बहुत अच्छा प्रोसेस है और उसके बेनिफिट्स मैं हमेशा इसकी कॉलोरी देता हूं कि अगर हमारा आधार कार्ड ना बना होता तो हम इतनी चीजें नहीं देख रहे होते। आधार कार्ड वाज वन कड़ी जिसने यूपीआई भी सक्सेसफुल बना दिया, पासपोर्ट भी सक्सेसफुल बना दिया, बैंक अकाउंट खोलना भी आसान बना दिया, हर चीज गवर्नमेंट की स्कीम डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में या गरीब के अकाउंट में आ सकती है। तो दैट वन सीड वाज आधार। अब हम गवर्नमेंट स्कीम तक पहुंच गए हैं, मतलब वी कैन हैव लॉन्गर डिस्कशंस, बट यू आर मेकिंग सो मेनी चेंजेस, यू आर एक्सपैंडिंग, you have expanded so far, introduced so many new initiatives. What are the few problems that you want to highlight still exist and should be solved for the because ultimately we want the direction of this city to go, you know, to get the growth. सो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू हॉस्पिटल। कुछ सॉल्वेबल हैं, कुछ सॉल्वेबल नहीं है, बट ऑफ द ऑफसेट आई थिंक एक गवर्नमेंट शुड रियलाइज कि हॉस्पिटल इन इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री इन सर्टेन वेज। बिसाइड मेडिसिन देयर इज एन एचआर डिपार्टमेंट, देयर आर जनरेटर चलेगा, लैंड है, सॉइल है, पॉल्यूशन है। I deal with at least 25-30 government departments of various aspects. Correct. Pollution से मेरी डीलिंग है, मेरा effluent है, I have to throw my soiled blood stained clothes or whatever in a particular bin, वो फिर वहाँ पे incinerate होता है, कहीं जाता है, तो everything has to be managed. अब ये हेवायर है, so 25 डिपार्टमेंट्स को डील करना मतलब उतनी एनर्जी वेस्ट करना। So of the onset to make everything easy, एक single window होनी चाहिए कि to recognize hospital as a necessary part of society, and to somebody wanting to start a new hospital should get a single window ease of business. And even if they're running also, they Yes, तो वो I think बहुत easy हो जाएगा। वरना क्या होता है कि half the time we get a notice of that you're not doing this thing and we realize कि we never knew it. We never knew it that this license we needed to have. We never knew that. So अगर सिंगल विंडो होती तो हमें फर्स्ट डे कहता है सर दीज आर 100 लाइसेंसेस यू नीड, आप इसको कर लो और हॉस्पिटल रन कर लो। तो वी स्टार्ट एंड समबडी विल वेक अप कि सर आपने तो ये लाइसेंस नहीं लिया हुआ, देन विल रन ट्राइंग टू गेट दैट लाइसेंस, ट्राइंग टू गेट इट अप्रूव्ड। तो ये बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग होता है और आपके कोर वर्क से आपको ले जाता है। तो ये बहुत आई थिंक सिंगल विंडो, मेरी तो बड़ी इच्छा है कि गवर्नमेंट शुड रियलाइज दिस एंड उसको करे। सेकंड, जो डायलॉग है बिटवीन हेल्थ केयर पीपल एंड गवर्नमेंट बहुत ओपन नहीं है। आई नो हाउ टू पुट इट। गवर्नमेंट अपने प्रोग्राम्स करना चाह रही है विच दे आर वेरी राइट,
So for them, a healthy nation is the priority. So they want to treat everybody, want to provide treatment to every poor person free of cost and whatever. So वो सही है उनके programs, they are very rightly so. But at the end of the day, the caregiver, which is the doctor, has to run the hospital in a meaningful way that is sustainable. So when we started, I distinctly know it took me 5 years to pay every loan and everything that I had taken away or taken from people and my relatives and whatever, to pay it off. So my turnover, neutral, so there's a word for it, is bottom line 5 years में आई. But वो 5 years में नहीं आ सकती. 5 years में आई because for 5 years me and my partners didn't draw a single penny from the hospital. तो जब हमने स्टार्ट किया, हमें रियलाइज हुआ कि हम इतना कमा ही नहीं सकते कि हम अपने लिए भी सैलरी ले लें, although we were working very hard. So one day I sat with all of my friends and partners. I said we'll each take home a certain amount of money that allows us to run our household and not what we are worth working. And we kept doing it for 5 years. So I remember my partner who runs the financial side of things, उसने कहा कि 1.5 लाख रुपया मिलेगा तेरे को पर मंथ, एंड वी आर 2 people, मी एंड माय वाइफ, कि 1.5 लाख में आपको घर चलाना है और अभी तो हॉस्पिटल चलाओ. एंड वी केप्ट डूइंग इट फॉर ईयर्स, विच मीन्स 5 years मुझे लग गए न्यूट्रल होने में. और अभी आई वॉज नॉट ड्रॉइंग. अगर मैं पे ड्रॉ कर रहा होता तो मे बी 7 years लग जाते. सो टू for a hospital to run, it has to make sense that it is sustainable. It has an opportunity to grow. Grow means you have to buy new technology, new equipment. Sometimes you need a new CT, new MR, new machine, maybe make a new building, bring in a new program. Everything has a added cost to it. मेरी अपनी फीलिंग है कि सिस्टम कॉस्ट को ना बड़े जेनरिक वे में कैलकुलेट कर रहा है. सो हाउ डू यू पुट इट? सो सिस्टम जनरेट करता है कि दिस ब्लड टेस्ट इज वर्थ 100 रुपीज एंड 100 इज 90 में आप यू शुड बी एबल टू डू इट. System does not work. To be able to do it at 100, the investment actually is 500 rupees. So then it should be more lobby between the healthcare workers and the policymakers. To reach a consensus dialogue कि this is the way to do it. Because कुछ जगह पे क्या हो रहा है, because the same track पे नहीं चल रहे between what they are thinking and what the caregiver are thinking. The dialogue हो नहीं रहा, तो क्लैश हो रहे हैं. क्लैश डिफरेंट एस्पेक्ट. आप मीडिया में, न्यूज़ में, everybody reads those stories where patients are not happy with the hospital or patients are not happy with the doctor. I understand, but to me 80% is because can be solved if this whole thing कि medicine या treatment has to be, it is a necessary part of a society. Everybody wants to be healthy or a healthy nation will progress. वो 80% जो लोगों की dissatisfaction है can be solved if the dialogue between policy makers and providers बहुत ज़्यादा close हो जाए. तो बहुत सारी तो it's like wrinkles that can be solved very easily across a table rather than fighting it out, right? कुछ aspect में we are fighting right now, which I think is not right. All right. I think this needs to spread more word, and I think this dialogue should be a starter to the larger dialogue to the policymakers. But a lot of senior people, lot of people who have more knowledge of this than me. मैं तो अभी बहुत अपने आप को यंग और बहुत नाइव समझता हूँ, बट दे डू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल इन पॉलिसी एस्पेक्ट. ये सब करते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा मेरे को लगता है कि पेस और रैपिड हो सकती है. Hopefully in the next 4-5 Fingers years crossed. So it was nice having you on, and it was nice discussion. So viewers, हिसार में बहुत कुछ हो रहा है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. एमडीज आके यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं सुपर स्पेशलिटी उसमें. एक पूरा हम नर्सिंग माफिया बनाने वाले हैं. आधार माफिया बन जाएगा वो. नॉट द नेगेटिव सेंस, बट यू नो. एंड 3D बायोनिक्स अब हम हिसार में नी रिप्लेसमेंट करानी है तो आप करा सकते हो. किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, एंड इतना अच्छा इकोसिस्टम बन गया है. सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी.
few of the points that we need to work around on policy or with the government have been highlighted. So all in all, very very informative and I would say a lovely talk and a dialogue that we had today. Thank you so much, Dr. Vikram. Thank you so much for having me on the show. It was wonderful evening. Thank you.